अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। श्री राधे। न होते कुम्हार, न होते हैं मुजरिम, न होते कुम्हार, न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारे, न घर घर में होती है हिफाजत तुम्हारे। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है अदालत 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 तुम्हारी। ओम कर्पूरी गौरम कर्मावतार संसार सारम बुद्धि प्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सत्यम नमाम। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव तमेव, तमेव सर्वं देवते। सीताराम 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 सीताराम, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ओम याडे काणे जापा पाडे ही जनवान्द्रताडे ताड़ी श्रमाणे नसंदो प्रदक्षिणायाम बोली राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
कम लगा थोड़ा माइक आवाज। श्री राम श्री राम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वितामह नागनानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सुमुखचैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकाः लंबोदराय विकटो विघ्ननाशो विनायकाः द्वादशतानि रामाणेः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा गणनामत्ता गणपतिर्गुङ्गमावहे प्रियनामत्ता प्रियपतिर्गुङ्गमावहे निधिनामत्वा निधिपतिर्गुङ्गमावहे वसो मम आहं जाने गर्भास्म गर्भसे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणमे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमो नमस्ते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुल गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमस्ते। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धर जासुरी दयागार बस ही राम सन चापट धर अतुलित बल धाम हिम शैलावदेह धनुज वन्निताणं जाने नामाग्यगण्डम् सकल गुण निधानं वारणाणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गोस्वामी कित्वारीशं मस्कृतं राक्षसं रामायण महामाला रत्नम् वंदे नीलांजनम् अंजनानंदनं नीरं जानकी शोकनाशनम् कपिसुहंसाहंसनं वंदे लंकाभयंकरम् उल्लंघ सिंधो सलीलं सलीलं यह शोकवह्निं जनकात्मजायावह
आदावते नहीं वदादलंकाम प्राणिरांजवम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजं मानयक्षमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र के जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव के जय वेद व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय अधुरम मधुरम वदनम माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम गमनं माधुरम हृदयं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम वचनं माधुरम चलितं माधुरम वसनं मधुरम वलितं माधुरम चलितं माधुरम द्रवितं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम रेणोर माधुरो रेणोर माधुर पाणेरे मधुरो गावो माधुर नित्यं माधुरम सत्यं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम गीतं माधुरम गीतं माधुरम भुक्तं मधुरम सुक्तं माधुरम रूपं माधुरम तिलकं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम शरणं माधुरम शरणं माधुरम हरणं मधुरम रमणं माधुरम वलितं माधुरम सलितं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम मधुरा दीप्ते रखिलं माधुरम गुंजा माधुरा माला
ललितं मधुरं कमलं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं गोपेर मधुरो लीला मधुर युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्थिर मधुरो सृष्टि मधुर गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं मधुरा दीप्ते रखिलं मधुरं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय अपने अपने माता पिता जय हो गुरु गोविंद की जय हो। परम आदरणीय सम्माननीय परीक्षित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय परायणकर्ता पंडित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय संगीत पक्ष में बैठे युवा साथीवन, परम आदरणीय सम्माननीय समस्त ग्रामवासी ग्राम काटा ठीक आप जम्मू बड़े बुजुर्ग सियान भक्ति स्वरूपमय करुणामय महतारी बल्ला भाई बल्ला युवा साथी बल्ला जय जोहार करत नाने नाने लोगली का परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के पतित पावन कथा मुक्तिदायिनी कथा आनंददायिनी कथा लो सुनिए आप सब बाल गोपाल के चरणारविंद में कोटि से साधुवाद मैं प्रणाम करता हूँ। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से जेकर कणवे काणवे कृष्ण चर्चा नाम चर्चा यदि सुनावत हो ही तब आप सब जीवल व्यास द्वारा मंत्रण अनुग्रह यदि आप घरेलू कर्म से संसारिक कर्म से निमित्त हो गए हो तब अपन आत्मल परमात्मा राम में मिलाए बर भगवत वंश व्याय के पार कृपल करो। अथक प्रयास के बाद में यादव परिवार के द्वारा सुंदर केवल श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन ग्राम काटा ठे में हो है जिला हम आप मिल के सफल बनाना है। यही आशा विश्वास में आप समझन से करथन कि आप सुंदर मलनौ दिनकन समय दुहु बहु आप सुंदर अपन भीतर जे ज्ञान है ते ज्ञान समाज में बांटे के कार्य ल करहु या आशा विश्वास बहु व्यास पीठ में बैठ के करथन। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं मेरे लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए आप सभी मेरे भक्तजनों को आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा। भगवान परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान 3 लोक 14 भुवन के मालिक आप सभी श्रोता समाज के लाइव वीडियो के माध्यम से देख रहे हो आप सबो जन के ऊपर भगवान राम अपन कृपल बना के रखे। आशा विश्वास में व्यासपीठ पे बैठ के करता हूँ। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मोर वीडियो ले लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर कीजिएगा। प्रेम आप मुझे जरूर दीजिएगा लाइक के माध्यम से, और जितना आप शेयर कर सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। चलो हम आप सुंदर कथा की ओर चलन।
आज की कथा है काय कथे एक कथा में सुंदर अपन जिंदगी ल जाके कथा में एक कथा के भाव में ले जाके सुंदर अपन जीवन राम की कथा में भगवान कृष्ण की कथा में डूबोवन। चलो हम आप सुंदर कथा में जुड़े के प्रयास ल करबो। बोलो मापति महादेव की जय, बोल सभा में तुलसीदास की जय। चलो हम आप सुंदर कल हम आप कहाँ रहे तो कल की कथा से हम पहली चिंतन करन। कल की कथा में आप और हम जुड़े के प्रयास न करथन। कल हम आप जाने महाराज देखें सुंदर भगवान शिव के विवाह कि कैसे भगवान शिव विवाह माता पार्वती के साथ करी। कल समय के बहुत अभाव रही से तेकर माध्यम से कथा ला मल जल्दी के लाके और सुंदर हम आप कल भगवान शिव के कथल सुने। हम आप देखें का भगवान शिव के विवाह में भगवान शिव जी रहे थे अपन बारात लेके अपन गणमन के साथ में भूत प्रेत के साथ में भगवान शिव जी थे माता मैना के घर में पहुंचे के बाद में सुंदर भगवान शिव रहे थे माता पार्वती के साथ विवाह करीस। विवाह करे के बाद माता लेके सुंदर अपन हिमालय पर्वत में थे। यहाँ तक की कथा कल हम आप सुन रहे। लेकिन महाराज आज के कथा का कथा है ये आज के कथा में हम आप चिंतन करन। ये आज की कथा कहता है ये कथा में हम आप सुंदर चलन और जाके सुंदर अपन जीवन ला एक कथा में ये अमृत में रसपान हम करन। कथा में आओ हम परमात्मा राम की कथा में डूबे के प्रयास अपन आप ल करावन। कथा एक थे महाराज वहां राज भरत जी के कि एक ऋषभ देव नाम के राजा हुई और ऋषभ देव नाम के राजा हुए बाद में एक ऐसे राजा है धर्मात्मा राजा प्रजापालन राजा जे काकरों पर विपत्ति नहीं देख सके। हाँ ऐसे राजा हुई। अब यही ऋषभ देव के पुत्र हुई भरत। यही भरत के नाम से हमारे भारत के नाम भारत देश बड़ी पहली अजनाब ये देश ला कहा जाए। लेकिन ऋषभ देव राजा के पुत्र जब भरत जब तब बेकर नाम से हमारे देश के नाम भारत पड़ी। कथा ही कथा। तब भरत जी महाराज जब ओकर जन्म हुई तब जन्म के उपरांत ओकर व्यवहार ला राज ला साम्राज्य ला जब देखी सोकर बाता ला वरण ला तब देखे के बाद में भरत जी महाराज के नाम से भारत के नाम पड़ी। कथा ही कथा। भरत जी महाराज कथत यहाँ तक कथे कि शादी करना नहीं चाहत रही से लेकिन संसार ला गृहस्थ आश्रम में बंद के परमात्मा ला कैसे प्राप्त किया जाए एक जानकारी दे बर भरत जी महाराज विवाह करे बन लागे। परमात्मा राम की कृपा रतिस्त बारिश वारिश सोचते रुकते बारिश हो तब फिर दिक्कत जा श्रोता समाज ले बैठे बर हे परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान पानी वानी ला छोड़ दे नहीं से कथा में है नी तोरे कथा लगावा था तो ही बुलावा था तो ही मनावा था देख पानी गिराबे तक को नहीं दादा है नी पानी वाली ला छोड़ से कथा तो हम निवेदन करो भैया हे भगवान पानी ला छोड़ दादा नहीं है दादा भी जरूरत पानी कैसे कहा है पानी की जरूरत कोनो लेगा तुम्हारे नहीं है ना छोड़ दिन भगवान लेना बड़े बड़े के गिरा था रात कन गिरे भी से कथा में। तब भरत जी महाराज जी रहे थे सुंदर विवाह करते और विवाह करे के बाद में सुंदर गृहस्थ आश्रम में बंद के अपन जीवन जी के दिखाते। कथा ही कथा।
तब गृहस्थ आश्रम में बंद के देखे जीवन ला सुंदर संस्कार वाला ला संसार वाले मतलब दिखाते कि ये प्रकार से गृहस्थ आश्रम में जिए के बाद भी परमात्मा भजे जा सकते, जीवन ला कैसे भगवान में लीन किए जा सकते, परमात्मा के सिपाए जा सकते। ये बात वो सोची। अब सोचे के बाद में कथा एक थे कि जैसे ऋषभ देव महाराज के 51 साल लगी, तब लगे के बाद में राजला साम्राज्य भरत जी महाराज ला दे के शौक को सुंदर जंगल की ओर वन की ओर निकल गए। मैंने शुरू दिन के कथा में भी कहा था आत्मदेव ब्राह्मण का जैसा ही 51 साल लगा, तो लगने के उपरांत उन्होंने अपना जीवन परमात्मा राम में समर्पित कर दिया। आजकल के श्रोता समाज मतलब कुछ भी नहीं, चलना लेन भक्ति कर ले, लेन भक्ति कर ले, तब वो नहीं करे। आजकल के बन का बन नहीं करे, कत को जन के मुँह ले तो यहू सुनेल मिलते बोला कि लेन महाराज भजबो न, अभी तो समय है, यानी अभी तो समय है, लेन बुढ़ापा लान देते समय जब बेटा बहू हो जी अगर मन के दिन आ जी तो वहाँ मन बैठ के खाबो, तब माला जाप करबो, तब भगवान ला बुलाबो। और कौन जनिक दादा ते बुढ़ापा करबे का नहीं करबे तेकर गारंटी है, यानी बुढ़ापा में तो अपने मारे मनोत रहे, यानी तति काला परमात्मा भज जी कते मेरे गोड़ पिराही, कते मेरे मुड़ पिराही, यानी अपने मारे के एक मतलब मरबे तते काला परमात्मा राम ला भजबे, यानी राम राम कहा था, आम आम निकला थे तो कहाँ फल मिले दादा, जैसे करनी तैसे यानी भरनी, जैसे ते कर्म करबे तैसे तो मिल ही घलो, जैसे कर्म करबे ते कर्म अनुसार तो कर्म के फल मिलबे करी, जैसे धान लगोबे तैसे लूबे, एक मतलब आओ अपने जेला बोलबे तेला पाबे। ते राम राम भले कहा था लेकिन आम 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 इसे निकला थे तो कला राम मिले तो यानी तब भक्ति के कोई उम्र नहीं। कल हम आप देखें ध्रुव जी महाराज नारद जी महाराज लकीस की नहीं महाराज, भक्ति का भगवान को भजने के लिए उम्र नहीं है, नहीं भगवान राम की कृपा जरूरी है। और हे भगवान भक्ति में कहा उमर लाग थे, मोर मन करते भगवान ला पाए के भजे के तब मैं भजूं इसे, तब के एक मतलब भक्ति में कोई उम्र नहीं, कोई समय नहीं, यानी जब चाहो तब भक्ति कर सकते हो, जब चाहो तब परमात्मा राम को प्राप्त कर सकते हो, एक कथा कहता है। तब भरत जी महाराज सुंदर राज्य गद्दी संभालिस, और राज्य गद्दी संभाले के बाद समय जब बीतन जाते तब कुछ समय आग बाद में परमात्मा कथे कि भरत जी महाराज भी अब राजला साम्राज्य अपन पुत्र मल्ल दे के बहु वन गमन की ओर चल देते, और वन गमन की ओर जाए के बाद में भरत जी महाराज वन गमन की ओर जात सुंदर गीस जाके एक ठन नदी के किनारे परमात्मा राम ला भजत, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता भरत जी महाराज। जाग सुंदर हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर, हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी कृपा आपके आशीर्वाद मेरे जीवन में रहा है भगवान। परमात्मा पाए बड़ जंगल जाते राजला साम्राज्य छोड़ के, समय देखो एक पलटते कैसे समय है महाराज। परमात्मा राम के कृपा प्राप्त करे वर्गे जंगल में परमात्मा राम की पूजा करते, भगवान की पूजा करते। समय बीतन जात जंगल में। अब एक दिन होते का भरत जी महाराज के साथ में, भरत जी महाराज सुंदर सूर्य नारायण भगवान अर्घ देत रहा है पानी। सुबह सुबह कौन कौन देता सूर्य नारायण भगवान जल, हाथ उठाओ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह देखा सीखने वाला नहीं कहा था सही में। आओ ये मन उठाता हम मन उठाबो, हमरो मन के नाम ली महाराज ऐसे नहीं दादा देते ते मन बस उठाओ है नहीं। कौन कौन देता ईमानदारी से बताओ, खबर में देखे बर खलो जाओ वहां रे कम हो गए दे है नहीं। मैं जान बैठा ना तुम झूठ बोलता था। वो 10 जन ते 5 जन होंगे, मैं जान बैठा वो तुम बताओ चाहे मत बताओ। तब माने के एक मतलब अर्घ देना चाहिए भाई। वो और बात ला कहूं नहीं मानतीस नहीं भगवान सूर्य नारायण है। तब बोला कते में यानी कबर तुमन जाना था रस्तक माल सस्ता में यानी भगवान ला तुमन जाना था तो हमन अर्घ देबो तब हो और नहीं देबो तब हो ते उबे ते बात ला तुमन जाना था तो पूजल करबो तब हो नहीं करबो तब हो ते हां उबे
है नहीं अंजोर दे देवे तू मन जाना था और रस्तक पालसा में है नहीं ओकर कीमत आदमी समझ में नहीं आए मोर बात को मानतीस नहीं भगवान तौल कहते गोई मान तेनी भगवान प्रकाश हिल दे जे तो अर्घ दे थे पूजा पाठ करत ही प्रकाश दे जे मन नहीं करत नहीं ते मन देवे मत करी सकते में गौई मान मोर बात ला मानतीस तब उसने कहते हो वही मन भला दे जे तो अर्घ दे पानी दे तेला ऐसे सुन तो लेतीस मोर एको दिन वो छुट्टी मार थे आदमी मन के देख हफ्ता संडे छुट्टी न थे लेकिन वो मार दी तब है नहीं अंधकार हो जी तब आदमी है यानी कीमत जेकर प्रेम मिलते जेकर कीमत नहीं समझे के मतलब तो कीमत समझे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने से ज्ञान की वर्षा होती है भगवान सूर्य नारायण ज्ञान के देवता कहे गए शरीर में रोग दोष नहीं होए के थे शरीर में चमक बहुत जल्दी बढ़ते भगवान अर्घ दे से परमात्मा राम की कृपा बहुत जल्दी होते सूर्य नारायण की कृपा बहुत जल्दी होती 12 साल तक ये दे ते अर्घ दे थस तब ओकर से ते बात मन मा सकत हस बात कर सकत हस बरोबर 12 साल पानी देवे तब और इसने दे थस नहीं भाई बरोबर भक्ति से तब कथा एक थे भरत जी महाराज एक दिन सुंदर करीस कहा है नदी में जाके सुंदर बीच में जा कमरत का पानी में ओ अर्घ दे थे जय सूर्य नारायण भगवान ओम सूर्य नारायण भगवान ओम सूर्य देवाय नमः इसको कर चलत अब वो देवत रहा नहीं 5 पसर पानी ला तब वो देवत रहा तब ओत के बेर होइस का है एक मिर्गी रहा है ते मिर्गी हा गर्भवती कथा गर्भवती रहा है और गर्भवती जब वो रहा ना तब वो जल पिए बर आ रही कहा गंडकी नदी में यही गंडकी नदी जहाँ भरत जी महाराज अभी भगवान प्राप्त करे बर गए यही गंडकी नदी में एक तरफ मिर्गी जल पिया थे और दूसरा पार में दूसरा स्थान में शेर जल पिया थे तब मिर्गी जब वो जल पियत रहा है तब कथा एक थे ओकर लार हा पानी में घिस काकर मिर्गी के और लार पानी लिया देखो पानी पीवे तब लार नहीं आते मुंह के है नहीं तो इससे बरोबर मिर्गी जब अपन मुख ला जब जल में डालते तब जल में डाले के बाद ओकर मिठास मुख लार हा बहुत पानी के माध्यम से शेरों हा दूसरा पचरी में पानी पियत रहा है तब ओकर बन जाते मिर्गी के लाल और लार आ जाए के बाद शेर कथे कबेले पियत रहे तब पानी की मिठास तो अधिक नहीं आत रही से आप कैसे एकदम मिठावत पानी हा ऐसे वो सोचिस बेती ते तिल देखी सब देखे के बाद अच्छा वही दे भी ऐसे यो सोचा ने वही दे अब चल चलो कि को दबे पाओ आत रहा है शेर अब आत रहा है भगवान सूर्य नारायण अर्घ भरत जी महाराज जे थे अब देवत रहा तब ओकर आहट ले जब मिर्गी सुनिस गर्भवती हिरन तब सुने के बाद दहाड़ जब शेर मारिस बहुत जोर से दहाड़ शेर लगाते विकट एकदम जोर से दहाड़ लगिस लगाए के बाद में मिर्गी जो रहते डर आगे अरे दादा मैं मरहू मोर साथ अब तब मैं संतान संसार में लाने वाला हूँ जन्म देने वाला हूँ मोए हत मरहू मोर साथ मोर संतानो मर जी ये संसार में आए भी नहीं बेचारा तब का करी सो है एक तरफ खाई देखते दूसरा तरफ कुआं देखते दोनों डहर मौत है महाराज तबेती जाता तो शेर मार के खा देते और पानी में यदि कूदा था तो रोड जाऊं तो वो पान निकल जाऊं वो पान निकल जाऊं तो प्राण हम बच जाही अबेती भागू कहूं सोच सेठ डार तो मोल मार ही तेकर ले पानी भी छलांग लगा दिया जाए मिर्गी सोचे के बाद में छलांग जाके मिर्गी जो रहते लगा इस पानी में और लगाए के बाद में बहुत दूर तक मिर्गी कूदे के बाद में लेकिन प्रसव कर जल में हो गए एक बालक ला वो जन्म दे दिसका में जल में ही और जल में जन्म दे के बाद में ओकर उपरांत होथेगा मिर्गी के देहांत हो जाते मिर्गी जे रहा ओकर माता श्री ते मर जाते मरे के बाद भरत जी महाराज जब अर्घ देत रहा है आदि देव नमस्तुभ्यं भगवान हे सूर्य नारायण प्रभु मोर जल लाभ स्वीकार करो प्रभु ऐसे सुंदर जल जब देत रहा है तब मिर्गी बालक जे रहा थे तुरंत गर्भ से निकल के अब जल में बहाया पर लग गई कथे जल चल छल 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 नदिया सुंदर छल 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 पानी के धार बहात ओकर साथ साथ मिर्गी के जे बालक है तहु बहात
अब बहात रहा है मिर्गी बालक है, तब भरत जी महाराज ला टच करके निकलते कथे कौन वो मिर्गी बालक नानचुन जो हो रहे थे टच करके निकली, तब भरत जी महाराज गई से कहा तो जाने अब टच हो ही कहीं भी चीज है तो नहीं लगी का चीज है इसे अब अर्घ देख रहा है ना, देखते वो कहा रे भगवान टच करके जाते ना। अब देखिस तब एक छोटे से बालक मिर्गी के जल में बहात रहा है, तुरंत गर्भ से निकले रहा बालक, देखिस आर पार लेकर मम्मी कौन जगह है कैसे बालक वो हाथ है, तब देखते तब किनारा में होकर मम्मी पड़े रहा है मरे देह लोकर देखिस नहीं वो तो भगवान प्यारा हो गए हैं। तब कहा किया जाए भरत जी महाराज सोचते परमात्मा पाए बनाओ, लेकिन सबसे बड़े धर्म है बनते में राजाओं चक्रवर्ती सम्राट हो नहीं तब मोर धर्म है बनते कि वो जीव बचाना। तब जाके हिरण के बालक बहात रहा है जल में तेला उठाए के बाद में पार में लाके खड़ा करते, सुंदर होकर सेवा सत्कल करी, सेवा सत्कल करे के बाद में भरत जी महाराज देखते कि चल अब बोले जाना चाहिए, पूजा करे बर पाठ करे बर पाला जाप करे बर। अब सुंदर भरत जी महाराज जब जात रहा है तब पीछे पलट के देखते, तब पीछे पलट के देखिस तब वही मिर्गी के बालक फिर से दिखाई दीस, तब एक हाथ है तर्क वितर्क जब वो करी से तब करे के बाद में वो सोचते भरत जी महाराज कि है तो अपन माल कभू देखे नहीं है, शायद मुहिल मम्मी समझत हो अपन माँ समझत हो ऐसे। तब भरत जी महाराज एक पल के लिए सोची यदि ये जंगल में छोड़ देता हो, जंगल में छोड़ दूं तब मिला बड़े बड़े शेर मालूम है, बड़े बड़े जीव जंतु है तेमन मार के छोटे से बालक को खा दी, और जीव को रक्षा करना मोर धर्म है, कबर में चक्रवर्ती सम्राट भी हूं। तब करना का चाहिए महाराज, तब मिर्गी चल मोर साथ लेग जत हो। अब यहाँ तक के कार्य ठीक करीस अपन आश्रम में के जहाँ रहा है तिहा लेके वो अपन आश्रम में लेके के बाद में सुंदर मिर्गी बालक की सेवा करे बर लग गए। मिर्गी बालक के अब सेवा सटका हुआ थे, समय बीतन जाते मिर्गी बालक दे रहा थे अब धीरे धीरे बड़े हो जाते। अब मिर्गी बालक धीरे धीरे जब बड़े होत गिस तब यहाँ तक के कार्य भरत जी महाराज बढ़िया करिस, एक मम्मी के खत्म हो जाए के बाद में बालक जब जल में बहात रही तब वो निकाले के बाद सुंदर एक जीवन दिस कौन भरत जी महाराज एक कार्य ठीक करिस, करे के बाद में उल छोड़ के घलो नहीं इस जंगल में अपन साथ लालिस, अपन साथ लाए के बाद में प्रेम ने कर बंद गए, जे प्रेम ला त्याग के वो घर ले आ रही से परमात्मा राम ला प्राप्त करे बर, अपन परिवार ला, अपन परिवार ला, अपन बेटा ला, अपन पत्नी ला, अपन राज्य साम्राज्य ला, धन दौलत ला माल सब त्याग के जेकर बर आरिस परमात्मा राम ल पाए बर वही मोह में भरत जी महाराज दिन प्रतिदिन पड़त जात कथा है। तब भरत जी महाराज दिन प्रतिदिन अब मिर्गी के मोह में पड़ जात, मिर्गी के मोह में पड़त जात। अब भरत जी महाराज समय बीतत जात है, अब यहाँ तक के कार्य संपूर्ण कर ली, जीवित कर दिस बने बड़े कर दिस यानी जीवन दान दे दिस, तो बोल जंगल में छोड़ नहीं देतीस तो नहीं छोड़ी सोकर प्रेम में बंधत जात है। भरत जी महाराज एक दिन सुंदर माला जाप करत रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे माला जाप करत है। जब माला जाप ला करत रहा था कथा एक थे मिर्गी बालक घूम के आते के बाद भरत जी महाराज ला चाटे बर लग गए प्रेम से, अपन प्रेम जीव भी दिखाते। अब बोला सुंदर प्रेम करना जब मिर्गी जब चालू करी तब भरत जी महाराज के ध्यान भंग होते, ध्यान भंग हो के बाद में भरत जी महाराज सोचते कि देख तो एक जानवर घलो हाँ प्रेम करना जानते, एक जानवर भी हम प्रेम करना जानते, यहू प्रेम के भाखल समझते। ओकर बाद जब ओकर प्रेम ला देखिस ने मिर्गी के माला ला छोड़ के माला ला धरे रहा भरत जी महाराज ओला छोड़ के मिर्गी पोटा ली तो भारी सुंदर ऐसे
तब ओकर बाद ओकर साथ में अब दिन प्रतिदिन अब समय बिताए वाल लग गए। जे पूजा पाठ ला करत रिश्ते पूजा पाठ ला त्याग के मिर्गी प्रेम में बंधना स्टार्ट हो गए। अब हद तो तब हो गए जब एक दिन भरत जी महाराज फिर से जब तप में बैठे हैं और जब तप में बैठे के बाद में मिर्गी जी रहते हैं जल पान करे बरे वही गंडकी नदी में जाते कथा कथे। वो गंडकी नदी में जब घिस तब जाए के बाद में मिर्गी जी रहते हैं प्यास लगी पानी पीस और पानी पिए के बाद में अपन शरीर ला देखते और शरीर ला देखे के बाद में मिर्गी है दूर से देखे के बाद में दूसरा पछरी में दूसरा पार में बहुत अगर हिरनी मन छलांग लगात रहा कूद कूद के पानी पियत रहा है अपन शरीर ने पानी में देखी इसकी मोर समान वो दो जीव दिखाई देते तर्क हिरनी बालक करे लग कि मोर मालिक है भरत ओकर साथ में रथाओ तब ओकर दो पैर है दो हाथ है मोर तो 4 ठन गोड़ है ओकर से में लाख गुना अलग है। ओ मन हाथ खड़े थे मन सेम टू सेम मोर सन दिखत चल तो कर मन के पास जाओ। अब गीस तब अपन अपने होते भाई है नी अपन परिवार सब खोजते ठीक एक आदमी अपने बरोबर आदमी कर जाग बैठे अब मोला कमे तब मैं अपन बरोबर आदमी खोजूं है नी जे हा दुनिया सजाद रहा है जे भक्ति करना जाने पूजा पाठ ला करना जाने मोर जे भाव है तैसे बरोबर भाव वाले आदमी खोजूं ओकरे कर बैठो है नी ठीक है पीने वाला व्यक्ति है नी ओ हाँ अपन बरोबर आदमी खोजी नहीं खोजी जी मोर असन कौन मिले तब चल बो आज कदे डाले व्यवस्था बन जाए इसे सोची है नी एक गांजा पीने वाला आदमी है नी अपन बरोबर खोजी है नी एक भक्ति करने वाला आदमी एक भक्त खोजी ऐसे तब देखी सो देखे के बाद में जहाँ ओकर मनसन बात करी सब बात करे के बाद में पता चलते कि ओकर परिवार यही मन हरे परिवार के साथ में जब मिर्गी मिल गए रहा तब भरत जी महाराज ला भुला के ओकर मन के साथ में बीत जंगल में चल दिस। भरत जी महाराज माला जाप करत रहा माला जाप करत रहा माला जाप ला छोड़ीस और माला जाप ला छोड़े के बाद में देखते कि अभी तक मिर्गी आ लिए कहाँ है वो मिर्गी बच्चा देखिस इधर उधर स्थान ला जहाँ जहाँ वो चरे बढ़ जाए तहाँ तहाँ घूमिस घूम घूम के देखिस ओकर पैर में घुंघरू घलो बांधे रहा है घुंघरू घलो नहीं बाजत कहाँ विकट चिल्लेस विकट प्रेम में ओकर बंधा जाते ओकर बाद भी खोजिस नहीं मिली सोला और नहीं मिलिस तब जाके गंडकी नदी के किनारे फिर से देख के आते वही मंदिर है भरत जी महाराज लब देखो प्रेम ओतके करो आदमी से जत्ते तुम अल्लाह हो जाने आदमी प्रेम में का करो अतेक बंद थे आदमी के जाग बाद में मरे लग गए थे ऐसे भी मैं देखे हमारे परिवार में 2-3 आदमी साथ उसने हो पति के जाग बाद में पत्नी मल्ला है नी टेंशन में ओकर मन के शरीर सागर पूरा खराब अपन जीवन ला दूसरा में समर्पित मत करो एक मतलब भरत जी महाराज जी रहते हैं हरि भक्ति करे बार आ रहा है और हरि भक्ति कहाँ करीस और मिर्गी मोह में बंद गए अब मिर्गी मोह में बंधी हाय मिर्ग करत है और हाय करत ओकर प्राण निकल गई कथा अब ओकर प्राण जब निकलिस तब कथा कथे अंतमति साहगति अर्थात महाराज आदमी जे वही प्रकार से सोच के मरते तो इससे जन्म मिलते कहे आजकल कुकुर पाला थे आदमी है नी कुकुर पाला था तो कुकुर हाथ जाही ध्यान है दिन भर मेरी टॉमी मेरी बाबू ऐसे एक से एक नामों धरते दादा कुकुर मन के दिन अरे जेकर घर में ते मन हा कथा विकट एक से एक नाम धरते तो इससे बरोबर वो अंतमति सागति अब वो सोचिस मोर मिर्ग ऐसे अब सोच के अपन प्राण ला त्यागिस और प्राण ला त्यागे के बाद कथा काय कथे आवे भजन के बाद हम आप समझे के प्रयास करन बोलो उमापति महादेव की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय। हम वाप सुंदर एक भजन नाम संकीर्तन गान तत्पश्चात हम वाप कथा में
चले के प्रयास में जोड़े के प्रयास न करबो। बोलो मापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। तोरे 2 दिन के जवानी राजा रे, तह झनकर में नदानी बैहरे। तोरे 2 दिन के जवानी राजा रे, तह झनकर में नदानी बैहरे। तोरे 2 दिन के जवानी राजा रे, तह झनकर में नदानी बैहरे। दिया बरोबर बुझा जबे, दिया बरोबर बुझा जबे, जिंदगी तोरे रुमानी है। तोरे 2 दिन के जवानी राजा रे, कह झन कर में नदानी बैहरे। तोरे 2 दिन के जवानी राजा रे, तह झनकर में नदानी राजा रे। श्री राधे। नहीं बुढ़ापा तोला रे भैया धरी खासी बीमारी ना, नहीं बुढ़ापा तोला रे भैया धरी खासी बीमारी ना। खटिया मताए हारे पड़े रहते तोलाए आई दुआसी ना, खटिया मताए हारे पड़े रहते तोलाए आई दुआसी ना। मोह माया के रे बदनामा, मोह माया के रे बदनामा, दया बधाए हा तोरे 2 दिन के जवानी राजा रे, तह झनकर में नदानी बैहरे। तोरे 2 दिन के जवानी राजा रे, तह झनकर में नदानी राजा रे। हरि बोल।
कह झट कर दे लगानी कोई हरे तोड़ दूध के जवानी रगरे कह झट कर दे लगानी रगरे तोड़ झट कर दे लगानी रगरे कह झट कर दे लगानी रगरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो वापति महादेव की जय। तब भरत जी महाराज जे रहते मिर्ग बालक बनिस कबर अंतमती सहागति जब वो मरीस तब मरे के पहली देखते का मोर मिर्गी इसे मोर मोर कथे तेकर से जा रे मिर्गी जन्म धरते ही से मिर्गी के जन्म ला धर के इस मिर्गी के जन्म ला धर के आए के बाद में भरत जी महाराज अपन मम्मी के साथ लभी त्याग दी। अब मिर्गी की कोखली जन्म ली तब तो मिर्गी बनी है नी तब अपन मिर्गी जे मम्मी जेकर कोख से जन्म दे रही से बहुल भरत जी महाराज जब मिर्गी तन में स्तौल त्याग के जब जाने सुने के लिए हुई तब वो गंडकी नदी में आके अपन जीवन जियत कथा अपन जीवन ला जियत रहा है तब सुंदर कर समय बीतर जाते भरत जी महाराज जी रहे थे मिर्गी तन धारण करे रहा है। वो सोचे थे कि एक समय में मिही है आश्रम ला बना रहे हो मिही कुटिया ला बना रहे हो मोर जीवन यहाँ व्यतीत होत रही से कहाँ में एक मिर्गी के मुंह में फंस पड़े ऐसे वो सोचे थे। तब माया भी देख के किया जाए हो प्रेम करत हो तो प्रेम के साथ साथ अपन जीवन ला दूसरा में समर्पित मत करो प्रेम ला समर्पित दूसरा जीवन में मत करो अतिक प्रेम भी मत करो गहरा है नहीं तब ओकर परिणाम देखे गहरा प्रेम करिस ते कर यानी मोर मिर्गी कही से तब बोल मिर्गी तन मिल गए है नहीं तब मिर्गी के उल्टन मिलिस तब वो कहा करे भरत जी महाराज जब जाने सुने के लिए खोइस तब वो चरे बढ़ जातीस ना तब चरे बढ़ जाए तब भारी सतर्क हो गयो है कि हे भगवान एक पाप के स्थिति मला ये दूसरे ये जन्म मिले धल्लिस यानी दूसरे ये जन्म मिल गए यदि फिर से मैं पाप करत था तो फिर से मला और कहीं जन्म मिल ही का बारे संसार में तो 84 लाख जीव भागवत कथा बताया गया बहु हुआ पढ़े हो जब चक्रवर्ती सम्राट रहे होंगे पूर्व काल में तब नरी में बहुत सचेत रहूं ऐसे घीस तब हरा हरा घास ले चरे बड़ छोड़ के भरत जी महाराज काय करे सूखा सूखा पत्ता मन जे झड़े रहते मन खाए कबर जीवन ला जीना है तब भोजन केवल जीवन जीने के लिए है किया जाए कथे कतको आदमी भोजन ला पेट भर खाते सुता थे ये जीवन नो है दादा है नहीं पेट भर मत खा जीवन ला ते जी सकत संसार ला देख सकत तत के भोजन कर भोजन भी देख के खाना चाहिए आदमी ले और एक जगह गे रहना मन भागवत में है नहीं सबोजन अब सबोजन गे रहा तब इसने अब मोर सन मिलिए इस जाने उनसे कब सरपंच मन महाराज जी कल कैसे होना है कार्यक्रम उसको आप बताते इसे तब बैठो भाई 9 बज गए रहा है संगीत वाले मले मन हवे ते मन है नहीं नंदौरी की बात है तब चल महाराज जी भोजन कर ले 9 बज गए तो लेन भाई करबो इसे क्या है जाओ लेना 9 बज गए तो तू मन कर लो बाद में खा लूं भाई इसे के अब परान करता हूं मैं ये देख सागर भैया में रुक गए अब रुके के बाद में ये मन सब खा दिस है अब दूसरे ये मन लेट रहे संगीत वाले मन है अब मैं मन बात करी सरपंच मन हा ओकर बाद गीस अब जाए के बाद बहु बैठे भात खाए बर अब भात खाए बर बैठे रहा तब नोनी मन देवर गीस और व्यासपीठ वाले महाराज खाते नहीं तब देवैया हड़बड़ासी लागथे चाहे कोनो रहा नोनी मन सब हिंचो देथे काटा ठीक बोला आओ तब दौड़ के देखते दादा महाराज जी खाते कहीं कमी मत होए सलाद ला काट नमक कम मत होए दाल दे लेक के दे साग ला लेक के दे पापड़ ला तल के दे जल्दी पानी दे यानी आसमान करे बर पिढ़ाल दे एक से अमन खाबो तब नियम नहीं लेते हां तब दौड़ के देथे तब देवत रहा तब बेमन सब खावत
हमारे दादा मन सब बैठे संगीत पक्ष ते मन भाई बन अब ये मन खावत रहा है। अब महाराज जी उमर पर जब निकाले बन कृष्ण रोनी मन हा तब आदमी ला खवैयल घलो ये भरत प्रसंग काय बताते देख के खा ऐसे कैसे दादा खावा था तब दूसरों पर माचे ऐसे खा नंगत हैं तोरे पेट में देखा था तीही भर खा रहे तब ऐसे खवई घलो दरिद्रता के बरोबर है यानी सुदामा जी महाराज के आप कथल सुने हो यानी एक ठनन के दाना रहा तहुल भगवान लाधल तोड़ के लगातीस तब आधल पातीस ऐसे भोजन करना चाहिए। केवल जीवन जिए के लिए भोजन यदि करत तब पेट भरा मत खा। आप मन यहू सुने हो यहू बात ना आदमी हाँ भूख में कभू नहीं मरे जी आओ आदमी भूख में कभू नहीं मरे आदमी ज्यादा खास मरते आओ ज्यादा खास आदमी मरते भूख मरी तब नहीं मरे भूख में मार के गा ऐसे कभी नहीं सुनस अनपचे मार के गा ऐसे सुनबे ज्यादा खास है ऐसे होते भूख में आदमी नहीं मरे के मतलब तब बैठे रहान अब ओकर बाद दोनों कई बार जब थारी धर के गिस नहीं हो लड़की मन तब जाए बाद खड़खड़ ले माजिस बांगा ये मन हाथ दुसलैया लेके फिर खाटी समन बैठे तक अब वो मन गोठियावत दिल में सुना था वही में नहा किचन है हाय भाग तो दूसरी ये ले खाटी सबक सबो हा ओकर आरी रांधे दिया इसी के कोमन गोठिया थे उना बांगा खड़खड़ ले माजिस ना थान में जान रहे जाने अतकी ओ दिन ले भोजन लगलो महाराज जी वो उमर बन अब हमन उत्कत कल खा जाने वे महाराज जी चेता दे डबल डबल मत लेबे ना पेट भर के देबे इसे के आओ तब यहू बेचारा काय करे मोर साथ साथ है नी आओ ठीक महाराज से एक बहु खाई बहु खाओ तब वो मन ना खाक जब उठे ना तब कैसे कहा नदी मन किचन में हाय धन तो महाराज एके पोरसा खाई दादा दोबारा नीली से एके परोसन पेट भर के ओकर बन के है नी दोबारा लेती ते काला देते दही से तब मैं जान रहे हो हां बनी दादा का भाई से तब अपन मन पर फिर ना दिस ऐसे है नी तब भोजन करने वाला घलो देख के परख के भोजन करे कथा वो आओ ते हम खाना छिकी के तोरे पेट ला देखा था सो दूसरा बैठा है नी तब भोजन देख के किया जाए तैसे बरोबर भरत जी महाराज मोला महाराज यदि हरियर हरियर चारल चरत हो तब वो में यदि कोई भी प्रकार से जीव जंतु है कीड़ा मकोड़ा है यदि वो मारे जाते मोर द्वारा मोर मुख में आके मर जाते तब फिर से मोल पाप के भोगना भोगे लागी तब नहीं दादा इधर यूसन नहीं हो तब बोले कैसे इधर यूसन होबे देबे नहीं करो मैं तब कैसे किया जाए का किया जाए तब वो है ना सूखा सूखा पत्तल झड़े रहते मतलब घूम घूम के पर पेट मरत समय बीतन जाते प्रकार से भरत जी महाराज मिर्ग योनि भी त्याग देते और मिर्ग योनि त्यागे के बाद में भरत जी महाराज ये रहते सुंदर एक कथा कथे ब्राह्मण के घर में ओकर जन्म हुई और ब्राह्मण घर में जन्म होए के बाद में भरत जी महाराज जी रहते सुंदर परमात्मा के आशीर्वाद परमात्मा राम की कृपा ओकर जीवन में रहा है तब फिर से ओकर नामकरण जब संस्कार हुई तब भरते नाम ओकर पड़ी ये परमात्मा की कृपा है तेकर से दियो ब्राह्मण कुल में जन्म दीस ब्राह्मण कुल में आदमी जन्म कब पाते जी कथा काय कथे पुराण काय कथे कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अपने आप में एक सहनशीलता का भाव प्रदर्शित करता है सभी लोग का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं होता है नहीं उनके लिए कर्म करना पड़ता है परमात्मा राम की कृपा जरूरी है कथा यहाँ तक का कहता है जब जब तो परमात्मा राम की कृपा प्राप्त हो ही और ब्राह्मण कुल में तो जन्म लेना है तो सबसे पहले गौ माता के कोख से तुला गर्भ से तुला जन्म ले लगी तब जाके तो जन्म ब्राह्मण कुल में हो ही ये कथा कथा तभी जाके एक गौ माता के गर्भ से जब ते जन्म लेबे तब जाके ब्राह्मण कुल में तोर घर जन्म ले पावे तब भरत जी महाराज के ब्राह्मण कुल में जन्म हुई बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ यहाँ संत ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसे कहा तो जाने साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सुंदर भरत जी महाराज कहा थे हे भगवान बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ निकावा इससे बहुत भाग्य से भगवान बोल ब्राह्मण कुल में जन्म मिली
अब ब्राह्मण कुल में जन्म लीस, तब ब्राह्मण कुल में जन्म ले के बाद जेकर घरों जन्म ले रहीस ना ते ब्राह्मण के 4 जन संतान और ये 5 भैया भरत जी महाराज। तब भरत जी महाराज जब जन्म लीस तब भरत के पिताजी रहा ना ते सोचत बोले किसे कि ये मोर बेटा ला मैं हाँ बहुत बड़े पंडित बनाऊं ब्राह्मण बनाऊं। सबो माता पिता मन सोचते अपन लोग निकल भले लइका मन नहीं करे पालन बिगड़ जाते जेती में लोही मन जा रहे है नहीं, लेकिन सबो माता पिता सोचते मोर बेटा मोर बाला के दे चीज ऐसे बनती इसे सबो नहीं सोचते, बहुत सोचा थे मोर बेटा जब बड़े बाढ़ी नहीं तो बहुत बड़े पंडित मोर से बड़े पंडित बोल बना हूं ऐसो। अब समय बीतत जाते तब कथा एक कथा अब हा सुंदर गायत्री मंत्र सिखाना चालू करी। सबसे पहले गायत्री मंत्र के ज्ञान उलदे थे कौन भरत जी महाराज ने। चल बेटा बैठ रहे दिया भरत ऐसे की तब ओकर बाद बोले ठीक पिताजी अब बैठिए। अब वो भरत जी महाराज बहुत सतर्क ना, अब हे भगवान हे परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान अब एक पाप के कारण बोल 3 जन्म लेना पड़ जाएंगे, 3 जन्म ले पड़ गए महाराज। अब ये दरी पाप करवे नहीं करो, बहुत सावधानी से चलूं की सब। अब बहुत जन्म कहाँ मिले पंडित के घर ब्राह्मण के घर, तब बहुत सावधानी से बोल चले बोल लागी सोचत आ बेटा बैठ रहे की तब बोले कैसे होंगे पिताजी बैठे में चल तो मोर साथ साथ बोला जा इसे की इसे ओम भूर्भुवः स्वः बोल तो बेटा ओम भूर्भुवः स्वः इसे कहा ओम भूर्भुवः स्वः बोल इसे कैसे 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 ओम भूर्भुवः स्वः बेटा ओम स्वाहा कैसे 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 का समझो नहीं आता क्या कथा थे ऐसे कहा हो। माने भरत जी महाराज जाना समोल है लेकिन ओकर बात भी नहीं बोलत का बरो जाना थे। मैं यदि ब्राह्मण के करवल यदि सीख गया काम ला सीख गया तो मैं पूजा पाठ में भेजी और पूजा पाठ में भेजे के बाद फिर से मैं माया के बंधन में बंधा जाऊं और माया के बंधन में बंधा हूँ तन फिर माया के बंधन में बंधा फिर मोर जीवन निकल जी तब मैं कल कब परमात्मा राम ला प्राप्त कर सकूं। तबे दरी में है जान के भी अनजान रहूं वो प्रण करी। अब वो कथे भरत जी महाराज का उपरोहित कर्म अति मंदा इसे की जाने उपरोहित काम कर्म अति मंदा मैं है काम ला करबे नहीं करूं इससे भरत जी महाराज कहा था। जब एक काम ला करबे नहीं करूं की से तब बोलो स्वस्ति वाचन पाठ ज्ञान दे चालू करी। चल बेटा स्वस्ति वाचन मोर साथ बोला जाने हरि ओम मानो भद्रः कृतभो यन्तो विश्वतो जगदासु इसे पढ़े तब देखा भैरव कहाँ पढ़ा थे कैसे पढ़ा थे वो पढ़ाते हो जाने बोला का है सुना भरा वही से कहा तो जाने ले पढ़ा था पढ़ बोला क्या करना है इससे बरोबर उसने एक जन बड़े जन राजा हो और बड़े जन राजा होने के बाद में वो राजा घर बोकरा जाने साल भर की बोकरा बड़े जन मार विकराल दिखा थे उस सादा वाला अब बोकरा हो इस तब हाँ राजा जी रहा ना ते अलाउंस करवा दिस पूरा गांव में। बोले कैसे अलाउंस महाराज ये बोकरा यदि पेट भर चारा कोनो खवा दी तो गौ ईमान 5 ठन गांव का नाम कर दिए जाही। मोर पास जे बोकरा है ते बोकरा ला पेट भर चारा कोनो खवा दिस तो 5 ठन गांव कर नाम लिख दिए जाही। कल इनाम जे मांगी ते न देबो 5 ठन गांव दे बाद तब गांव वाला जब पता चलिस नहीं तब पता चले के बाद सब के सब आए 100 से का है नहीं और बोकरल खवाए बर तब का करे आए थे मन महाराज के बजे लेकर आएगा बोकरल चराए बर तो तुल जत का में लेना चाहस ले सकथस लेकिन 5 बजे लेगा था तो ही 5 बजे लावे भाई ऐसे की ऐसे 5 के बजे ले आना चाहिए गोदली बेरा में 5 बजे गरबा गाय मन मिलते तब के बेर बोले ठीक महाराज। तब वो कहा करे लेके गांव वाले मन 5 ठन गांव बोली नाम मिलही हमू मन दाऊ बन जब के मुंधराल पहुंच जाए ओकर घर में महाराज के घर में अब मुंधराल पहुंच जाए नहीं 5 बजे बोकरा कहा है महाराज ओ धवे चल रे बोकरा ऐसे अब बोला मनमाड़े चारा जेती रहा ना तीती लगे यानी मूड भर चारा बोकरा जे रहा थे अस खाए ओह
जीवन में नहीं खा रहे होते इसे चारा आज मुल मिला दादा भारी चरे बोकरा जाने और भारी चरे ना तब राजल जे तादरी ते चराक लाबे ना तहन मैं पूछूं तोला आओ कक्का कन चरा तेला पूछूं ओकर बाद मैं तो सामने में खवा देखूं यदि वो खा लेती तो ते हार गए और नहीं खाती तो ते जीत देस तो नाम से मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं 5 ठन गाँव इसे किस बोले ठीक ठीक महाराज कहा है बोकरा वो दे लेग के चराया पर मार घंग घूम जंगल में चरन बोकरा घूम घूम के चरन बोकरा घूम घूम के अब 5 बजे की 6:30 लेगा तो 1 घंटा फिर लेट करके कम से कम खाबे मत रहे हो जगह लाज ले रखते हुए से कहा गाँव वाले अब लेके के बाद में वहां दे आवा थे सुनो 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 वो आदमी लेके नहीं से फगनुहा ते बोकरा ला चराग लावा थे सब जन सभा में बैठा हो इसे कहा नहीं तानवा सुंदर सब के सब राजा मन अपन सभा में बैठे और सब देखत गाँव वाले बना जैसे कि आज तुम्हारे गांव में भागवत कथा चलत है सब जन गाँव वाले मन सुने बर आता हो इससे बरोबर राजा जब ऐसे करीस ना तब गाँव वाले मन पूरा है कौन ला 5 ठन गाँव मिल ही देदा कौन ला 5 ठन गाँव मिल ही देदा इसे वो कर बाद सब जन चमचम ले बैठे तुम्हारे मन बरोबर पानी गिरत बादल गिरत तिहा तुमन बैठे होते इसे है नी आओ अब इसने बैठे रहा लईस एतिला फगनो इसे की सब लईस अब लाए के बाद में जाओ रे एक ठन डारा ला बमरिक डारा इसे की अब लईस होकर बाद वो काय करे बोकरा हां कचम कचम खाल घलिस पेट भर मार चढ़े रहती हां यानी दोनों ओकर बाखा चढ़े काकर बोकरा के पेट भर चारा खाए अघा गए तिहा फिर खा दिस अब खाए बात कथे नहीं फगनो हार गए रे इसे किस बोले हार गए महाराज तब हाँ इसे किस तब कैसे किया जाए का किया जाए मिथार गए वो सोचत तब वो सोचत रहा है तब एक जन वो आदमी इस गांव के वहू लेगी वहू हार गए 2 जने 3 जने इस वहू मन हार गए तब संत के कान में कथा पढ़ते जब पढ़ी ओकर कान में बात है कि राजा इसी से शर्त रखे है जे ओकर बोकरल पेट भर चारा यदि खवा देते तो खवाए के बाद में 5 ठन गाँव बोले इनाम में दे जाही और मांगी तो दी ऐसे अब महात्मा जी रहे थे चल दादा एकरे माध्यम से बहुला जमीन जायदाद मिल जाही 5 ठन गाँव मिल जाही जीवन जीवर ए घूम घूम के जीवन ला जियत होते हैं लागे दादा ऐसा सोचत अब महाराज रहा थे सुंदर गीस वो जाए बाद में दे महाराज कब लेना है चराया समय मोल बताते तब तेजत कब लेना चाहस ऐसे की तब 5 बजे ले सकता बिल्कुल 12 बजे ले सकता वो हाँ 12 बजे हाँ तो कबर काला लेंगे काला खवाबेगा तब वो माने को भी समय ले सकता नहीं मैं ऐसे की तब हाँ ऐसे की अब राजा हाँ ठीक महाराज ले काली ले घू इसे की संत था अब राजा की बोले ठीक भाई तब संत जे रहते हैं अब 5 बजे हम के रिश्ते 12 बजे की जाने और रहते हम 4 बजे बोकरा जाक लाए कम से कम पेट भर तो चारा खाए भगवान पेट भर चारा खाए भगवान ऐसे लेकिन वो महात्मा जा रहा है संत जे रहते महात्मा जी रहते 12 बजे जाते और 12 बजे जाए के बाद में कहा है महाराज बोकरा महाराज रहते कथे 5 बजे 4 बजे ले गए तहु मन पेट भर है चारा नहीं खवा सके होते वहाँ 12 बजे और लेगा थसते वहाँ का जब मारो पेट भर चारा खवाबे जान रे हारबे तहु है से के जा बंधा है ले जाई से किस अब बोकरा ला धर के जाते चल रे बोकरा बहुत चट रे बाबू थे का तो लजने ओ बहुत चट रे हम बेती चरबे ले चल ऐसे किस अब बोला ना ओ एकदम घना एकदम जंगल ही तिहा लेगी बड़े बड़े घास बड़े बड़े चारा बोकरा कहाँ थे औ लेके ते मन तो कमती चारा ले गए लेकिन आज लाए तो ओ भारी एकदम भाई चारा आज चरहू नहीं मोल सुकून एकदम ओ भारी भाई बिकट चारा आज खाऊं कहा थे अब ले चाहते हैं मैं आता हूँ इसे संत रहते महात्मा जी रहते हैं गिस अब जाए बाद ना बेशरम के डंडल अतका बड़ो टोर के लिए जाने बेशरम के डंडला अब टोर के लायक बात बोकरा बेचारा अपन चरा एक कोंटा में कहाँ हंस रहे बोकरा मैं सिखा था जने मैं यहाँ था सिखा तो आ था ले रुके
बोकर माँ चरत रहे ना बोकरा सरपट ले मारी सब दादा सिखा बोकरा भन ना गए कहा रे सिखा तो तिल देखा तो अरे कहा रे दादा सरपट ले बड़ी मुंह छते ओ बोकर बात हो ही कहीं ओ चरत चरत कहीं में मुंह कान फंस गई सो कांदी का चरा भाई सो फिर सोचिस अब वो सोचे के बाद में फिर मुड़ी निहारी फिर सट ले पड़ी ये दादा कहानी सटली लागते थे हाँ वो सोचत अब बोकर बाद ना खड़ा हो 2-3 मिनट ले देखी अब खड़े होत नहीं लागा थे वो जस्ट में चरेवर धार था हम सट ले पड़ते दादा बात का है अब फिर रुक तो फिर निहर के देखा फिर इसे मुड़ी गड़ी इसने सट ले फिर पर स्थानों देखते यही महात्मा रे दादा महाराज हरे भारत है इसे तब वो ना चारा और निहार के लिए देखिस गौई मान हाओ ओ नहीं खा दादा में बोल मार परत है इसे के तब ना 1 घंटा फिर बोल देखा थे चालल थोड़े घनघोर जंगल में के जरूर है चारा है तिहा लेकिन वो चारल नहीं हुई महाराज ने देखा थे इसे 1 घंटा देखी चल जाने अब कौन जनिक नहीं मारे थे इसे लागते अब 1 घंटा हो गए जी कहूँ आगरी सही तब दी सही महुला कहीं गलती कर दे रहे हूँ तेगर से तीमारी सही इसे वो सोचत चल अब निहार के देखता हूँ फिर निहार के देखिस फिर सट ले पड़ी सुबह आज दिने बेकार है दादा सिखा जाने ओ आज दिने बेकार है आज गलत आदमी के पाला पड़ के मोर जीवन में ओ इसे कहा तो जाने आओ आन दिन आओ ते मन पेट भरा खवाए जब तक खाना है बोकरा तब का खा ले बेटा जब तक खाना है बेटा तब का खा ले बाद में जगह मत खाबे इसे कहा है ओ ये कैसे आज विचित्र आदमी पाला पड़ गए विकट शरफ मलाई से वो सोचत रहा है वो ना खाबे नहीं करी जाने ऐसे तैसे ना 3 बज गए अब 3 बजिस ना था राजा कथे चल ले जाबो अब ऐसे 12 बजे लाए कौन हो महाराज जाने औ लाए थे मन 4 बजे 5 बजे लाए बोकरल चराए बन लेकिन ये 12 बजे लाए 3 बजे लेगा थे अब बेटी फिर देखिस मंत्री मन राजा के वहां दे सतेज हो जाओ सब अपन अपन स्थान में बैठ जाओ महाराज लेकर इस बोकरल ते धर के आवा थे महाराज बोकरला चलो सभा सकलाओ मीटिंग सकलाओ सब जन बैठे के बाद में चल तो दादा जाबो आज महाराज लेकर इसे अब राजा सोचत वहु बैठा थे अपन मंच में अब बैठ के कहा थे औ लेके ते मन 4 बजे 5 बजे लेके ते मन पेट भर चारा खवाकला ने ओकर बाद भी बोकरा खाए बर नहीं छोड़े डारा पानी खवावता ते हाँ 12 बजे लेके वो भी 3 बजे लावत था बाबू ऐसे कहा था जाने ले ला ऐसे किस महाराज कति लाना है इसे किस नहीं वो महाराज जी लेके रहे ब्राह्मण थे राजा ला तबे तिला महाराज इसे किस मोर कर ला इसे किस मोले ठीक वो ना देखिस पहली बोकरा लेक पर जाने राजा जी रहते हैं कैसे खोल ले दिखते आउ लेके चराए बर तेमन तो मने बाखा हा बोकरा तने रहा है आज निचार दिखा थे तब महाराज डालना देखिस रुकना ले डारल लाहू तो मंत्री इसे किस डारल लाई सर ने बोकरा खा इसे कहा नहीं तब वो बोकरा इसे देखा था नहीं तब बोला देखे पहली यानी वो चारल देखे पहली वो ना ब्राह्मण ला देखिस इसे वो डाला देखा ना होती देखा बोकरा मैं इसे देखा खात नहीं खाओ फिर छरी इसे राजा पका गया रे दादा ओहो कैसे नहीं खात बोकरा खान रे वो जेती मुड़ी करे रिस ना तेती लेगी वैती इसे करे ना तेती कर दे सोच नहीं देखा आज मोर किस्मते ठीक नहीं खात हो जाने आओ फिर खाओ फिर पढ़ी मला ओ नहीं भैया वो बेशरम के डंडल ना झुलात रहा तहु डर एक परत वो डंडा झूला थे फिर खाओ फिर छरबे तब वो देखा निहारा नहीं हो कर ढाला की सब आज नहीं खाऊं तो मर नहीं जाओ मैं देख दे नहीं करो इति फिर इसे पलट दे नहीं खाते तब वो राजा जी रहा ना ते पूछिस महात्मा महाराज तब एक ठन प्रश्न तोर से पूछना चाहत हूं ओ प्रश्न मत पूछ दादा पहले वो 5 ठन गांव चढ़ावे तुम चढ़ाऊं वो चढ़ा रजिस्ट्रेशन कर पहले ऐसे की मोर नाम में लिख अब लिखी सो कर नाम में अब लिखा गए और कहीं मांगना है और कहीं नहीं एक ठन मंदिर मोर बना दे और मंदिर बनाए के बाद वहां से अपन जीवन में काटते हैं दादा पूजा पाठ करके इसे किस बोले ठीक वहु बन जी तो सुन ना महाराज एक ठन निवेदन है तोर से किस बोले का निवेदन ते हाँ
एक काम करना किस बोले काम का ते मोल बताते औ ले गए चराय बढ़ते मन हा पेट भर हा चारल खवाक ना ने तेकर बाद भी बोकरल खवाक खा दे, लेकिन आज कौन से चारा खवाक ना ने हंस खोल खोल ले दिखा तो कर बाद भी नहीं खाते बात का है। तब वो महाराज रहा नहीं ते कहा है महाराज बताओ इसे कि आज इसे चारा खाए यानी और जब जब ये चारा खाए दिन ही नहीं, जब जब चारा खाए बेरा ही तब वो 100 घाव सोच ली ते कर बातें खाई कि सब ऐसे चारा आज खाए इसे कि तब कैसे चारा खाए पीटे हो मन मारे की जाने जंगल में लेके बदमारे मुंह मुहला जे घो निहारे मुड़ी ते हमारा सरपट वही डर में नहीं खाते से जीत तो दे रहा है मत खा भर के है इस राजा अब नहीं खेस बोगरा तंजीन देश तब मंदिर लदे वाला बनाईस 5 ठन गावल दान करीस। तब मैं कह रहा था कथा में हम चर्चा करें ब्राह्मण कुल में जड़ भरत का जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद में पिताजी विकट हरि भजन ल करे बर सिखाए चल न बेटा परमात्मा भजन रे चल न दादू परमात्मा याद करना रे चल न बेटा कैसे करत हस रे मोर साथ साथ चलत बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय चलत बोल। अब वो जैसे तैसे सिखा रही बोले बर अब जा फगनु घर कथा पढ़े बर अब कथा पढ़े बर गीस ओकर मुंह देखत बैठ के चल मारा चालू करबो का कथा देखत है तैयारी वैयारी और सब हो गए ले ठीक बैठबो त कते में बैठना है ही में बैठना है चलना पढ़छी में ले चल ठीक कहा जल बल्ला वो कर बाद अपन करी से पूजा पाठ ला अब करे एक बात सीधा वो पूजा पाठ ला संपन्न नहीं करी सीधा कथा चालू कर दिस और एक दह नवमी सारण तीर्थ ऐसे कर चलत है। अब वो काय कहीं जज्बात है रहा थे सुना था भैया पढ़त इसे ओकर बाद में ओकर पिताजी भेंट है ओ फगनु सन होइस जाने ओ बने पढ़ी से भरत हते इसने वो का बता महाराज ओकर सन पंडित नहीं देखे की सो जाने तो बोले कैसे हो गए कथा ला करे पहली का कार्य किए जाते ऐसे की तब गौरी गणेश की पूजा होती तब वो इतना नहीं करा है इसी की सब गौरी गणेश की पूजा छोड़ो नवग्रह फवग्रह सब रखे रहे नो मल्ला छोड़ के एकदम नवमी सारण तीर्थ सो कथा के चालू कर दी सो ठिकाना नहीं दादा मोर घर तो भेज दे दूसरा घर मन में वैसे कहा वाला ओकर माद ओकर पिताजी रहनी ते कथे ते हां जड़े आश्रय से की वही दिन लोग का नाम जड़ भरत पड़ गई बोले जड़ भरत जी महाराज की जय। हरि भजन करे बर सिखाए लेकिन हरि भजन ल करे नहीं आप एक भजन के माध्यम से कथल समझे के प्रयास करन। बोलू मापति महादेव की जय बोल पवन सुत हनुमान बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि भजन करे बर सिखात लेकिन हरि भजन वो करत नहीं है नहीं परमात्मा भजन वो कर में नहीं करत है बोले कैसे नहीं करत महाराज आना हरि के भजन गालेगा आना हरि के भजन गालेगा तोरी जिंदगी संवर जाएगा आना हरि के भजन गालेगा आना हरि के भजन गालेगा तोरी जिंदगी संवर जाएगा अरे जिंदगी संवर जाएगा बाबा साले सिया जय रामाल सिया बाबा साले सिया जय रामाल राज हरि के भजन गालेगा तोरे जिंदगी संवर जाएगा हरि के भजन गालेगा तोरे जिंदगी संवर जाएगा।
ला पायो, दे दे के भैया मानो सन ला पायो, दे दे के भैया मानो सन ला पायो। सिया राम ला भजले जिंदगी संभाले, राम ला भजले जिंदगी संभाले। मन हरि के भजन गाइले, आज हरि के भजन गाइले, मन हरि के भजन गालेगा तोरे जिंदगी संवर जाएगा। हरि के भजन गालेगा तोरे जिंदगी संवर जाएगा। मनवा बसल सिया राम, मनवा रमल सीताराम, मनवा बसल सिया राम, मनवा रमल राधे श्याम। मनवा बसल सिया राम, मनवा रमल राधे श्याम। मनवा बसल सिया राम, तनमा बसल राधे श्याम। भजन गाले तोरे जिंदगी संवर जाएगा। हरि के भजन गाले तोरे जिंदगी संवर जाएगा। हरि के भजन गाले तोरे जिंदगी संवर जाएगा। हरि के भजन गाले तोरे जिंदगी संवर जाएगा। तोरे जिंदगी संवर जाएगा। तोरे जिंदगी संवर जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि भजन बोले गाय बड़ सीखो करे बड़ सीखो कर बाद भी वो करना नहीं सीखिस। अब करना नहीं सीखिस तब जब तक माता पिता में रहा है तब तक सुंदर कर जड़ भरत के जीवन सुंदर चलीस। और चले के बाद एक दिन होते का विकट दुख होकर जीवन में आते, विकट दुख आए के बाद में भरत जी महाराज जी रहे थे सुंदर माता पिता के साथ में जीवन जियत रहा है। एक दिन माता पिता भगवान ला प्यारा होगी कथा कथे परमात्मा के धाम माता पिता चल दिस। माता पिता के जाए के बाद में भरत जी महाराज अब इधर उधर होना चलो करिस। कमर भरत के और 4 जन भाई रही से ते चारों भाई मन कहा करे, पत्नी आए के बाद में देखो भाई भाई में भी द्वेष होना चालू हो जाते, छल कपट भाई भाई के मन में भी है नहीं। भाई भाई के जो बनत रहते वहू टूट जाते। इस संसार के वास्तविकता तो अपना आँखी के सामने में होते देखे हो। पत्नी मन जे रहा है ते मन कथे कहाँ भरत जी महाराज कुछ काम आम नहीं करे और कुछ काम नहीं करे, फोकट के खावत भर हो गिंजरत बस कुछ काम देवे तब तो इससे किस बन जी जे महाराज रहा है बेचारा का करे। अब काम धाम ला नहीं करत हो तब बोल भोजन देवर छोड़ दी। बोले कैसे करो का करो। तब भाभी जी रहा थे भरत इतिया बोले कैसे हो गए जान आते हैं रे खेत नहर जाते सब खेत नहर जाए के बाद में अब वो एक दिन आते जान खेत मल्ला गड्ढा तेल डिपरा करो डिपरा तेल गड्ढा कर ऐसे की बोले ठीक है भाई इसे की जाओ तो इसे की तब हो कते डाल जाओ तब धड़सा खा ले जाओ इसे की धड़सा खा ले ऐसे की ले ठीक जाओ था। अब गीस अब जाए के बाद में भरत जी महाराज जो है तो सुंदर अपन काम में लग गए हो अपन करत हो काम हो भाभी मल के हे गड्ढा मल्ला खनबे डिपरा मल्ला पाट में ऐसे उल्टा सुना थे हो कबरो जाना थे मैं यदि बोल काम तैयार है तेल पूर्ण रूप से सफल कर देता हूँ बने काम कर देता तो कल से फिर मूल भेजी खेत में जा आज ऐसे करबे आज खेत लंबोबे तो खेत ला निंदबे तवा नहीं भैया बिगाड़ू तब कल से फिर नहीं तैयार ऐसे की जाने तब वो कह रहा है गड्ढा ला डिपरा करबे बेटा डिपरा ला गड्ढा करबे ऐसे की तब वो का सुन रहा है गड्ढा ला गड्ढा डिपरा ला डिपरा जाने हाओ। भरत जी महाराज आन दिन काम करानी खेत में तब 12 बजे दूसरे ये भात खाबर चल रहे
आज 5 बज गए यानी तेकर बाद भी नहीं आते ओकर भाभी मन लाए लग गए यानी ओकर भैया मन लाए लग गए ए भरत ए भरत ए भरत ऐसे चिल्लावत है खड़े हो गए अब खड़े हो चिल्लात है तपन लगे है ओहो हो चलत है एकर खरई बुता कहां हास भरत निकल न रे कहां हास वाह यहां दे लगे हो अपन काम में इसे कहा था वीडियो भैया इसे किस तब कते रहा इतनी देखना नीचे ला इसे किस नीचे में खुश रहे गड्ढा लो गड्ढा मूड भर गड्ढा करके ऊंचे खुश रहे वो गड्ढा कहां कैसे ओ की को माथ धर के बैठ गई भारी गजब काम करत हस गई इसे का काम तोल करेल कह रहे हो तो गड्ढा लऊ गड्ढा करबे डीपरा लऊ डीपरा करबे तो डीपरा कहां करे से गड्ढा हो गए डीपरा कहां करे वो डीपरा है किसो पहाड़ बना दे रहा है जाने ओ बढ़िया ओ तोल कामे तैयार ना बेकार है भरत ओ तोल पिताजी कहा नहीं जड़ भरत ते सही जड़ भरत हस रे इसे किसो जाने कर भाई बन हाँ मन काय करेल के हन ओते काय करत हस से किस तब वो कर बाद भरत जी महाराज इधर उधर देखी सब वहां से निकली अब निकले के बाद धीरे 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 समय के अनुसार सार अब धान मन बड़े होना चालू हो गए अब धान मन जब बड़े हुई तब धान मतलब देखे बर जा भरत धान मन सब निकला थे गैया वैया मन मत जाए चिड़िया उड़िया मन मत जाए खेत न रख में इससे किस बोले ठीक है तब खेत में रखे मन भरत जी महाराज जब जाते तब खेत के रखवाली करत रहा है चिड़ई चुरगुन मन हा ऊपर ले आकाश मार्ग से उड़त उड़त जात रहा है और मन कैसे गोठियात चिड़ई मन सब इसे उड़त उड़त जात है मन और कहा थे ए इंसान मन के नाम लेके हम अल्लाह पेट भरे बर घलो नहीं मिलत और एक ठनन के दाना हम महसूस बल स्वीकार नहीं और खा ही नहीं सकत हन पेटो नहीं भरत कैसे करन का कड्डन वो मन उड़त जात है तब भरत जी महाराज जब बात ल सुनिस नहीं अरे चिड़िया मन के पेट नहीं भरत है वो भी मोर हाथ ले मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ ऐसे कहा था जाने अपना आप लोग चक्रवर्ती सम्राट बतात काबर भरत तो ऋषभ देव के जब पुत्र रहीस तब चक्रवर्ती सम्राट रहीस मोर हाथ ले चिड़िया मन भूख मरही तब वो कैसे कहा थे राम की खेत राम की चिड़िया खाओ रे चिड़िया भर भर खेत ऐसे कहा इति आओ तुमन राम की खेत राम की चिड़िया राम का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट ऐसे कहा चिड़िया मन वाह एक असन आदमी हो गए तब फिर हमर मन के कल्याण है दादा इसे कहा चिड़ई मनाक सब खावत है दाना मला सब बिनत है धान मन के अब वो दिन देखिस फिर एक जन काला कलूटा आदमी गाय मल्ला एक बर्दी मार कुदात कुदात लात है बदाम बद मारत गाय मन हा नरियात भागत बिचारी मन हा वहु मन कहा थे अब हाँ मल्ला तो चरण भी नसीब नहीं होते पेटो नहीं भरा थे गली गली कते गला घुमन सब उड़ार तार घेरा हो गए है नी आज गौ माता सब उड़ाला क्षेत्र है कहाँ जाए चरे बर बस्ती में रही तजी है नी सब उड़ार तो घर द्वार बन गए ओकरो जगह हमरे मन के जगह बन गए आओ भाई स्वागत है आप मन के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सुंदर भरत जी महाराज जे रहा गैया मन देखिस गैया मन से बात करत है तब ओकर बाद गैया मन जब ऐसे बात करत है कि तब ए गैया इतिया मैया ऐसे किस ओकर बात कैसे हो गए ए हाँ सब जन के खेत है जत का तुम ल खाना है तत का खा सकता हो जत का पेट भरना है तत का भर सकता हो राम के खेत राम के गैया खाओ गैया भर भर पेट वो मन के दिसो खाओ गैया भर भर पेट खाने वाला राम खिलाने वाला राम तो देने का क्या काम इसे की से उसने कहा थे भैया मन के है हम अल्लाह की खिलाओ हिला जे हा तोला देवे लेकिन ये उल्टा करत है का करत है खाने वाला राम खिलाने वाला राम तो रोकने का क्या काम कहा थे देवैया राम है नी तब हम अल्लाह रोके इसका फायदा खवाबो भैया इसे की ओ गैया मल्ला चिड़िया मल्ला सब खबैस पेट भर चारा भैया बन की इरादा रहा है कि कोनो खवाए मत केवल हम ही बन खान लेकिन भरत जी महाराज बांट के खाना जाने धान ला कोनो नहीं दे चावल ला कोनो नहीं दे इसो कर मन के सिद्धांत रहा लेकिन भरत जी महाराज बांट के खाए ऐसे जब करत रहा भरत जी महाराज समय बीतन जाते दिन भाभी कहते भरत अब कोई काम के नहीं है घर से निकाल ही देना बेहतर है बोले घर से निकाल वो हो घर से निकाल दो तब ओकर बाद भरत जी महाराज ल खाया बड़ जब दिस खेत ले इस तब खाया बड़ दी तब 2-3 दिन के माढ़े हुए भोजन लौट देते कि ले खा तो भरत जी महाराज 56 भोग समझ के बहुल खा ली
भोजन ला, भोजन में स्वाद मत देखो, पेट भरे भर ही भोजन करो, है नी। हम तो नमक एक कन ज्यादा हो जाए, मिर्चा एक कन ज्यादा हो जाए तो कैसे सागरान थे इसके फेंक दे था, नहीं फेंका, है नी। लेकिन भरत जी महाराज ने क्या कहा, केवल भजन करे बर ही भोजन करना चाहिए, जीवन जिए पर भोजन करना चाहिए। 2 दिन 3 दिन के बाद माचे तो खा 56 भोग समझ के, है नी, तेकर लीला परंपार। तो भरत जी महाराज इसे अब अबड़ बेल चले के बाद में अबड़ दिन ले किस्सा चला, 2 दिन 3 दिन हफ्ता दिन 15 दिन की भोजन लखावा थे। अब हद हो गए, एक दिन भरत जी महाराज ने कथे अब मैं तो नहीं दे सका भोजन जाते निकल जा घर से किस। तब कब ले सोचा था कब मोल घर निकाले, कब मोल घर निकाले, यही मतलब में अगोरत रहे, अब निकाले मोलाई से किस। अब भरत जी महाराज हरि भजन करे बर जंगल की ओर निकल गए। अब हरि भजन करे बर जब वो जंगल की ओर निकली, तब निकले के बाद में चल भगवान अब तोर भजन ला, तोर कीर्तन ला बने कहूँ भगवान, ऐसे वो सोचत। अब भरत जी महाराज जाके सुंदर एक जंगल में सुंदर माला जाप करत थे, परमात्मा राम ला भजत थे। तब ओतके बर होथे का एक भील नाम के राजा आथे, भील नाम के राजा इस, और भील नाम के राजा एक बाद में वो भील नाम के राजा हाँ सर तय रखे रहे काली माता के मंदिर में कि ये मैया मोर यदि आगे चल के संतान हो जाते भविष्य में, कबर बहुत दिन हो के विवाह हला संतान नहीं होते, और कोनो दिन भी मोर संतान हो जाते तब मैं हाँ तोला एक नर बलि दूं के रीस, आओ नर बलि दूं की माता रानी कृपा हो भील नाम के राजा के ऊपर होते। और होए के बाद में सुंदर एक ओकर घर में एक बालक जन्म लेके आते। अब चल अब नर बलि दिया जाए, ऐसे की अब नर बलि देवर खोजिस। तब भरत जी महाराज बेचारा जंगल में के जन बैठे रहा है, भील राजा के ऊपर सब दूत मन घूमत है, प्रजा मन घूमत है, जाओ और एक जन नर ला खोज के लाओ जेल बलि हमन दे सकन, ऐसे की। अब भरत जी महाराज बैठे हैं देखत, अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ऐसे वो सोचत। अब जब ऐसे सोचत रहा तब भील नाम के राजा को कर आथे गणमत आए के बाद बार पालवन चल अमन सन कथे। जब कहाँ जाना है, भील नाम के राजा तल बुलाए है और नर बलि देना है, इससे की बोले चल अब जी करके क्या करना, अब मर जाना ही बेहतर है। परमात्मा राम ने कहा थे कि अब आजन भगवान, अब आजन प्रभु, अब तो दर्शन दे। एक पाप के कारण मोल 3 जन्म दे भगवान, न जाने अब ते कब मिलबे मोल प्रभु, कब मिलबे भगवान, कब मिलबे, ऐसो सोचत। हम भील नाम के राजा ते कर सब द्वारपाल मन भरत जी महाराज ला ले गए। अब पेट भरल खबईस, पहली कथा है कथे पेट भरल खबईस, और पेट भर खवाए बाद में भरत जी महाराज कथे चल हो गए पेट भर खाट रे, तब भाव खाट रे महाराज का भरत जी महाराज आराम आराम करबे, तनी कराओ इससे किस, नहीं करना है तो फिर कर ले, दिक्कत नहीं, इससे किस नहीं करना है तो कर ले, हाँ तो बोले ठीक। तब एक कन बैठी सो मातल निहारत है, मातल निहारत है कर बाद देख न भैया आज कहाँ से कहाँ बोला आए बोल लग गए, ऐसे की भगवान मोल कब प्राप्त हो, भगवान मोल कब प्राप्त हो के हो, अभी तक मोल भगवान प्राप्त नहीं हो है। आज मोर बलि देवर भील नाम के राजा हलाल है, भगवान मैया मोर रक्षा कर, ऐसे की अब रक्षा करके ओकर बाद भील नाम के राजा कहते चल ना बहुत समय हो गए, पूजा पाठ चलकर नर बलि देना है, जेकर बलि देना रहते ना तेकर पहली पूजा किए जाते। बकरल भी जब काटते ना तब ओकर पूजा पाठ करके काटे जाते, आत्मन देखे हो है नहीं, एकदम से नहीं काटे वाला, पूजा पाठ कर लेते ओकर बाद वाला मारते है नहीं। तब ओकर बाद बकरा जैसे पूजा पाठ करथन तैसे अब आरती थाल सजाग दिस, और आरती थाल सजाग देख बाद में राजा जी रहते भरत सुंदर माता रानी से प्रार्थना करिवर्धन इसकी मैया आपसे कोटि से साधुवाद में निवेदन करत हो, मोर कहीं गलती नहीं माता रानी, ओकर बाद भी मोला बलि दे बरे मन ला दिस मैया, तब आप मोर रक्षा करो, ऐसे की मैया सुंदर भरत जी महाराज आरती करे बन धर, बोले कैसे आरती करत मैया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की
उमापति महादेव की जय। जय। भरत जी महाराज आरती के थाल लब हाथ में ले है वो माता रानी को है काली के आरती करे वर्धन बोले कैसे आरती करत भैया हम बापा जनन बोली अम्बे मैया की जय। बोली दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री बगला मुखी माता आरती करहु तुम्हारी प्रीतवासन तन पर सोहे माता कुंडल की छवनारी। जय जय श्री बगला मुखी माता आरती करहु तुम्हारे प्रीतवासन तन पर सोहे माता कुंडल की छवनारे। कर कमलो में मुदगर धारे स्तुति करहि सकल नर नारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारी। चंपक माल गले लहरावे सुर नर मुनि जय जय देव उचारे। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारी। त्रिविध ताप में जत सकल सब भक्ति सदा तब है सुखकारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारे प्रीतवासन तन पर सोहे माता कुंडल की छवनारी। पालत हारत सिजय तुम जय को सब जीवन की हो रखवारे। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारे। मोहन सामे भगवत भरवत सकल जन की हो कल्याणी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारे। सावन ज्ञान बढ़ावे अम्बे तुम ही हो असुरारे। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारे। संतन को सुख देत सदाई सब जन की तुम होए प्यारी। संतन जन को तुम ही प्यारी सब जन की हो तुम रखवारे। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारे। प्रीतवासन तन पर सोहे माता कुंडल की छवनारी। ताको हो सब भवजन जन के प्रेम सहित जो करहे आरती। हे नर मोक्ष धाम अधिकारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारे। प्रीतवासन तन पर सोहे माता कुंडल की छवनारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारे। प्रीतवासन तन पर सोहे माता कुंडल की छवनारी। जय जय श्री बगलाम की माता कुंडल की छवनारी। जय जय श्री बगलाम की माता आरती करहु तुम्हारी। बोली अम्बे मैया की जय। बोली दुर्गा मैया की जय। ये प्रकार से सुंदर माता रानी को आरती करे मैया प्रसन्न हो। वाह बेटा सिखा दो सुंदर और सुंदर होकर बाद आरती करे के बाद माता रानी के सुंदर प्रेम से माता रानी कहती कि मैया मैं हाँ कहीं नहीं जाना हो
तिहा मोर बलि देवर भील नाम के राजा हम बुला ले भैया, अब तो मोर रक्षा कर माता, अब तो रक्षा कर। ऐसे देखो भगवान के भक्त और नहीं हो सके जे जाके बार बार माता रानी से या भगवान से मांगे, हे भगवान मोर का रुपया पैसा कमी हो गए, हे भगवान मोर जीवन में दुख तकलीफ चलत है, हे भगवान मोर व्यापार नहीं चलत है, हे भगवान मोर ऐसे हो गए, हे भगवान वैसे हो गए। यदि ऐसे कहा थे तो श्रोता नहीं बन सकस, भगवान के भक्त नहीं बन सकस, परमात्मा राम की कृपा तो जीवन में नहीं हो सके। कथा है कथा भरत जी महाराज बोले जब 1 महीना के 15 दिन के हफ्ता दिन के भी भोजन जब बोल दिए जाए तब वो ग्रहण कर ले, खा ले। भरत जी महाराज जी रहते हैं भोजन ला वो ग्रहण कर ले, खा ले, कभू नहीं मांगी। लेकिन आज भरत जी महाराज निवेदन माता रानी से करे लग गए कि मैया अब सीधा ओतका नहीं ले तो कहीं नहीं मांगे, लेकिन अब मोर जीवन ऊपर समस्या आ गई, सीधा मोल मार देना चाहते। आदमी यदि बलि दे थे तब आदमी हाँ देखे 9 दिन तक जमारा बोथे, 9 दिन तक जमारा बो बाद में एक बेजुबान जानवर के बलि ले देते थे आदमी, है नहीं, काट देते। बोला कैसे कहा थे, कांटे के बाद में माता रानी प्रिय है नहीं, कौन माता चाहिए मोर बेटा के खून में रक्त से अपन आप ला नहलाओ, कौन चाहिए जी, माता रानी नहीं चाहे। पुराण कथे शास्त्र कथे यानी यदि तो बलि देना ही है तो अपन अपना पाप के दे, अपन भीतर जे पाप है वो पाप लते चढ़ा कि आज से में जे मदिरा पान करा था तिहिल नहीं पियाओ की दे, है नहीं, जे गलत मार्ग में चला था ते गलत मार्ग में चढ़वे नहीं कराओ की दे, जे बचन मोर मुख से गलत निकल जाते बचन ला सुधारहूं की दे। माने कि एक मतलब अपन भीतर में जे पाप है तेला परमात्मा में समर्पित कर, ये होना चाहिए, न कि बेजुबान जानवर मार। वाघे कहना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, और समझो तो इस कार्य को न कीजिए, क्योंकि कोनो शास्त्र में लिखा है कि तेह बकरल मार ओकर खून न मोल लगा मुरांधा था मार भी ड्रेस मान लो बकरल तब मार ड्रेस तब खूने भला लगावा थस ना माता रानी में, है नहीं, टीका और टीका लगा के बाकी सबते खा थस तब वो हा माता रानी खवावा थस, ओकर नाम से भले मारा थस, खून भला लगा देस, भोगो नहीं लगावा थस, तब कहां का नाम से भी है नहीं, वो तोरे जमाए बढ़ते मारे हैं ऐसे हो गए, है नहीं, तोरे खाबर ओकर नाम से होते हैं, नाम लोकर बदनाम करत है, सो तो बन मारे हैं भैया ऐसे है यानी। तब आदमी के एक मतलब यदि देना ही बलि तब अपन भीतर में जे पाप है वो पाप की बलि आदमी दे, तब सार्थक है जीवन। अब एक भजन के माध्यम से हम एक कथल फिर से समझे प्रयास करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल उमापति महादेव की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। बोलो उमापति महादेव की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, अम्बे मैया की जय, उमापति महादेव की जय, भागवत महापुराण की जय। तो लका बलि में देवादाई,
जीवला मारे बल पीड़ा होथे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, मापति महादेव की जय। तो लका बलि में देवताएं जीवला मारे बल पीड़ा होथे। तो लका बलि में देवताएं जीवला मारे बल पीड़ा होथे। तो लका बलि में देवताएं जीवला मारे बल कष्ट होथे। कौन महतारी अपन बेटा के बलिया लेते। कौन महतारी अपन बेटा के बलिया लेथे। सब महतारी अपन बेटा ला ममता देखे। सब महतारी अपन बेटा ला ममता देथे। बेजुबान के बलि ते मांगे मोदाई का तोरो अंतस नहीं रुके। बेजुबान के बलि ते मांगे मोदाई का तोरो अंतस नहीं रुके। तो लका बलि में देवताएं जीवला मारे बल कष्ट होथे। जय हो मैया। सतयुग पर त्रेता के दानव करे विकट अत्याचारे। सतयुग पर त्रेता के दानव करे विकट अत्याचारे। तय करे संहार मोकर जेन रहिस दुराचारे। तय करे संहार मोकर जेन रहिस दुराचारे। बेजुबान के का गलती दाए का करेंगे पाप हो। बेजुबान के का गलती दाए का करेंगे पाप हो। खून के धार बुहावत दाई बोझ पीड़ाई मन लाभो। खून के धार बुहावत दाई पीड़ाई मन लाभो। खून के धार बुहावत दाई पीड़ाई मन लाभो। मेरे दोष के ताड़ लाले हंसदाए का तोरो अंतस नहीं रुके। मेरे दोष के ताड़ लाले हंसदाए का तोला पीड़ा नहीं होते। तो लका बलि में देवताएं जीवला मारे बल पीड़ा होथे। दगा
न बस ममता चाहे। प्रेम के भाका ये समझते, ये न बस ममता चाहे। आंसू एक रोगो हाथ बताए, पीरा यहो मन लाहोते। आंसू एक रोगो हाथ बताए, पीरा यहो मन लाहोते। कलप कलप के रोथे बताई, जब परिवार अपन होते। कलप कलप के रोथे बताई, जब परिवार अपन होते। तत्काओ कुंडला पीले बोलाए, का तोरो जीवाने रोते। तत्काओ कुंडला पीले बोलाए, का तोरो जीवाने रोते। मेरे दोस्त के प्राण लाले हंसताए, का तोरो जीवाने रोते। तो लगा पली मेरे बादाए, जीवला मारे कर पीड़ा होते। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, अम्बे मैया की जय हो। ये प्रकार से जब भरत जी महाराज माता रानी से निवेदन करे बर लगनी, तब माता रानी है नाव देखिस न ताव बादल में विकट गरजना चालू हो के बदामत बदामत बादल एकदम गरजत है। बादल जब गरजत वायु है एकदम चलत हवे भड़ा भड़ बादल गरजत है, हम चले बन लग के ओ विकट गरजत दाएं दाएं बदामत बदामत दाएं दाएं मारी एकदम। जब ऐसे गरजत रहा तब माता जी रहा थे विकराल रूप में, ऐसे विकराल काली के रूप में बनाए के बाद में मूर्ति तोड़ के पैदा होते भगवान निकल के मास प्रकट होते और प्रकट होने के बाद में सीधापन तलवार से वो डाकू के अंत करते, भील राजा के अंत करीस। अंत करे के बाद में माता रानी जी रहा थे कर रक्त से नहाते, नहाए के बाद माता रानी शांत भरत जी महाराज करते। भरत जी महाराज सुंदर माता रानी के याद करीस, स्तुति करीस, स्तुति करे के बाद में माता रानी जी रहते हैं सुंदर क्षमा करीस। क्षमा करे के बाद क्रोध होकर शांत होते। क्रोध शांत होने के बाद में माता रानी सुंदर भरत जी महाराज के ऊपर आशीर्वाद बरसाते। भरत जी महाराज सुंदर होकर से स्तुति करीस की, माता आप शांत हो, शांत हो करीस। शांत कराए के बाद में भरत जी महाराज प्रणाम करते। प्रणाम करे के बाद जंगल की ओर फिर से निकल जाते। जंगल की ओर जाए के बाद में कथा एक कथे भरत जी महाराज कुछ समय जंगल में फिर से काटिस। जीवन में एक फिर से घटना हो गए। बोले कैसे? रहुगण नाम के एक राजा रहा है, जे ज्ञान प्राप्त करे बर कपिल जी के पास में जाता है। कथा ही कथे कपिल मुनि के पास में जब जाते तब ज्ञान प्राप्त करे बर तत्व ज्ञान की वह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे कपिल मुनि के पास। जाने के बाद में कपिल मुनि के आश्रम में जब जात रहा है रहुगढ़ा, तब एक होकर कहार बीमार हो जाते। और कहार बीमार हो जाए के बाद में अब रहुगण के द्वारपाल मन ढूंढे बल लग गए, कहार मन ढूंढे बल लग गए। एक आध जन आदमी खोजो रे राजल कपिल मुनि के पास में ले जा रहा है, ज्ञान प्राप्त कर ही रे, ज्ञान प्राप्त कर ही इसे। अब लेगत रहा तब भरत जी महाराज लेगी। लेके के बाद
सुंदर भरत जी महाराज वहां जाते वो पालकी लोकर उठाते कथा है कथे पालकी उठाए के बाद सुंदर चलत भरत जी महाराज वो चलत रहा तब बीच मार्ग में बोला रोना थे भरत जी महाराज ने कथा है कथे भरत जी महाराज विकराल अपन आप ला कोस कोस के रोवत थे और कोस कोस के रोवत रहा तब भरत जी महाराज सोचते कि ये भी क्या जीवन है भगवान, अब 3 जन्म मेरा हो गया उनके बाद भी परमात्मा की कृपा मुझ पर नहीं हुई है प्रभु, अब कैसे करूं भगवान, अब क्या करूं। भरत जी महाराज एक समय होतीस तब रोतीस, कुछ समय हो बाद में हंसतीस, कुछ समय हो बाद में दौड़तीस, कुछ समय हो बाद में रुक जातीस, ऐसे करत रहा। जब ऐसे करत रहा तब कहार मतलब तकलीफ हो चले बर होती रहुगन हाँ पालकी अंदर बैठे है तब पालकी छोटे से रथे है नहीं तब पालकी मुकर मूड लागे सिर और सिर जब लागे ना तब रहुगन हाँ 2-3 घाव कहीं नहीं की, लेकिन बार बार जब ऐसे करे ना तो रहुगन मन ऊपर रहुगन हाँ भड़के कहार मन ऊपर, अरे कैसे चला था सोच बाय चलो दिल लगा के चलो मन लागत है पालकी में इसे की ओकर बाद ओकर जे रहा है कहार मन ते मन कथे हां मन तो सोच बाय चला था नहीं ही सोच बाय चलत नहीं यही से किसको ना ये नमा है ते ओकर बाद जड़ भरत जी महाराज ले डांटे बल लग गए कि अरे मूर्ख, अरे पागल, तो अभी चाहो तभी मार सकत हो, अभी तो दंड दे सकता हो, ऐसे की अभी तो दंड में दे सकता हो। बार 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 भरत जी महाराज चमका बल लग गए। भरत जी महाराज 2 घाव सुनी 3 घाव सुनी ओकर बाद जब विकट होकर हो गए सुनाई है तब ओकर बाद भरत जी महाराज सोचते मन में यदि आगे चल के ये जड़ भरत प्रसंग आते यानी भागवत कथा में मोर कथा जब संसार में गाया जाही ब्राह्मण देवता के द्वारा, तब जब मोर कथा गाया जाही तब श्रोता समाज मन कथल सुने के बाद में सोची कैसे कि एक भरत जी महाराज हुई चक्रवर्ती सम्राट ते रहुगन के कहार बन के है नहीं अपन जीवन लबितात रही से, और जब रहुगन उपदेश दिस तब वो चुप सुनिस ओते बड़ संत मोर पर बात सवाल उठी, अबे अतेक बड़ संत यदि रहुगन के कल्याण नहीं करे तब थोड़े बनी अब आज मोल बोलना चाहिए। तब भरत जी महाराज उसका दिल चुपचाप रहा, लेकिन आज बोले बल लग गए। होकर बाद भरत जी महाराज पालकी बोहे बोहे की ते मोला मारबे, मोर मारने वाला परमात्मा वो अपने आप को करता समझता है, तू करता थोड़ी है रहुगन, करता तो परमात्मा है, इसे की सब तेरे बस में करने की कोई काम नहीं है। परमात्मा जन्म देने वाले है, परमात्मा मारने वाले है, इसी की से मनुष्य तो एक सामान्य जीव है, न वो किसी को दंड दे सकता है, न मार सकता है, न जिया सकता है। परमात्मा के हाथ सब वो चीजें अब बोली से महाराज तब हाँ इससे अब रहुगन होकर बात में सुने विचित्र विचित्र टाइप की बात करत थे, घटाकाश महाकाश के बारे में बताते कथा कथे घटाकाश महाकाश के बारे में बतैस जड़ भरत जी महाराज बोले कैसे महाराज कि महाराज एक ठन बाल्टी रख दे, बाल्टी भर दे पानी और पानी में ते झांक के देख पे के ठन आकाश दिखाई दी एक ठन, और वही बाल्टी पानी ला 4 ठन बाल्टी डाल दे तो के ठन आकाश दिखाई दी 4 ठन। उसने बरोबर महाराज परमात्मा के रूप अनेक है, लेकिन है नहीं मानने वाले भी लोग अनेक है, लेकिन परमात्मा यदि सही वास्तविकता में देखा जाए तो परमात्मा केवल एक है। इसे उते अपन आप ला करता समझता, अर्थात करता केवल राम है, तू नहीं। इसे हम तो साधारण होकर भेजे प्राणी जीवन, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अपन आप ला करता मत बता, तेना मोल मार सकस न जीवन दान दे सकस। सुंदर भरत जी महाराज उपदेश देवन लगी कमनो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जुग जुग पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलन बढ़ जाथस, ज्ञान प्राप्त करे बढ़ जाथस, वहु का कर कपिल मुनि कर ज्ञान प्राप्त करे बढ़ जाथस, लेकिन तोर भीतर में अहंकार समाये, जब तक तोर भीतर में अहंकार समारी तब तक राम की कृपा तोर जीवन में नहीं हो सके। मैं काली भी कह रहे हो जे जे आदमी अभिमान लेके कहूँ कथा श्रवण करे बढ़ जाही
है नहीं, तब वो कथा श्रवण नहीं कर पाए। कल हम आप सती चरित्र देखे, माता सती के मन में अभिमान हो गए कि मैं ईसन मुनि हमरे मन के पांव पर तेकर कथल काला सुनाओ। बोल समझ में इस कथा नहीं है, ओकर जीवन में राम की कृपा हो इस नहीं हो इस, है नहीं। तब हिमाल लेके यदि कथा श्रवण करे बराबर, तब परमात्मा राम की कृपा तो जीवन में नहीं हो सके। और ते अभिमान लेके वो कपिल मुनि कर ज्ञान प्राप्त करे बढ़ जात हस, मिही करता हो, मिही सब कुछ हो, मिही सब ला कर सकता हो, तते भगवान के भक्त नहीं बन सकस। ये अहंकार ला छोड़, इससे किस रहुगंज जब अतका सुनिस ने पालकिल कूदी सो पालकिल कूदे के बाद चरण में गिर गए। अहो भाग्य दादा अतेक बड़ संत के बोल दर्शन हो गए। और ते अपन आप ला करता बता था मैं कोनो तेला सुन की सो, मैं कोनो तेल जानता राजा ऐसे किस त कौन चक्रवर्ती सम्राट ऐसे की से जेकर एक पाप के कारण पतंग हो गए, एक पाप के कारण बोल 3 जन्म लेवल लाग गए। मिही भरत क्यों हो उसने किस मिही भरत भरत नाम सुने रहे महाराज, वो मिही हराव दादा इसे की चक्रवर्ती सम्राट एक ठन मिर्गी के मोह में फंसे कारण बोला 3 जन्म ले लग गए। मिही हरो है से की से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि महाराज। परमात्मा के हाथ सब चीज है। नैनम शस्त्राणि छिद्रंती नैनम दहती पावक, अपने आप को करता मत समझो इसे किस। ये प्रकार से उपदेश देख सुंदर रहुगण के उद्धार भरत जी महाराज करीस। ये भरत प्रसंग बोले वृंदावन हरिलाल की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आवे भजन नाम संकीर्तन गान, तत्पश्चात हम वामन भगवान की ओर कथा की ओर चल। वामन भगवान आप लोग बनाने बोल दो ना, कथा के चलते चलते में भगवान को लेकर के आना है। आवे भजन नाम संकीर्तन गान, तत्पश्चात हम बाप सुंदर वामन चरित्र की ओर चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भागवत महापुराण की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुर बिना काया काहे काम के नियावे रमैया रमा। परमात्मा को यदि पाना है तो इस काया को सत्य के मार्ग में लेकर के चले, तब जाकर के परमात्मा का दर्शन होगा। तुर बिना काया काहे काम के नियावे रमैया रमा। तुर बिना काया काहे काम के नियावे रमैया रमा। काम में नहीं आवेगी रमैया रमा। तुर बिना काया काहे काम में नहीं आवेगी रमैया रमा। तुर बिना काया कहीं काम में नहीं आवेगी रमैया रमा। हो रमैया रमा, हो राम रमैया रमा, हो राम रमैया रमा। रमैया रमा हो भैया रमैया रमा, भैया रमैया रमा। रमैया रमा, हो राम रमैया रमा, हो राम रमैया रमा। रमैया हो रमा रमैया रमा, हो रमा रमैया रमा। तुर बिना काया काहे काम के नहीं आवेगी रमैया रमा। तुर बिना काया काहे काम के नहीं आवेगी रमैया रमा।
पानी बिना मेरा। पुरुष बिना नारी के पीर खाए जीना रे, पीर खाए जीना। पुरुष के बिना नारी पीर खाए जीना हो, पीर खाए जीना। पुरुष बिना नारी के पीर खाए जीना रे, पीर खाए जीना। पुरुष के बिना नारी पीर खाए जीना हो, पीर खाए जीना। सुखा नदिया बाटों का कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रमाए। तुर बिना काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। तुर बिना काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। बेटा मोरे हाथा हावे जी, मोरे हाथा हावे। बिना दाई ददक बेटा मोरे हाथा हावे जी, मोरे हाथा हावे। बिना दाई ददक बेटा मोरे हाथा हावे जी, मोरे हाथा हावे। बिना पूछी के गैया शोभा नहीं तो पावे जी, शोभा नहीं तो पावे। बिना पूछ के गैया शोभा नहीं तो पावे जी, शोभा नहीं तो पावे। सुखा नदिया मांगूंगा कोनो नहीं चलावे जी, रमैया रमाए। तुर बिना काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमाओ। तुर बिना काया कहीं काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। हे रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा। रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा। रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा। रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा हो रामा, रमैया रमा। तुर बिना काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। तुर बिना काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। तुर बिना काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। तुर बिना काया काही काम के नहीं आवे जी, रमैया रमा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो।
चलो हम आप सुंदर चल के वामन भगवान के चरित्र में चिंतन करन। वामन भगवान की कथा काय कथे, कथा में हम आप सुंदर चले के प्रयास करन। कथा एक कथे महाराज वामन भगवान के माता अदिति के और भगवान पिता जिल कहा जाए कश्यप, अदिति और कश्यप। अदिति को ला कहा जाए अभेद बुद्धि और कश्यप को ला कहा जाए ईश्वर को न देखने वाला, ईश्वर को देखने वाला, इसको कहा गया। राजा बलि जो है कथा ये कहता है 100 ठन यज्ञ करत है। काबर करत महाराज परमात्मा के कृपल पायबर, राम के कृपल पायबर। ओकर साथ साथ मन में ओकर ये लोभ है कि मैं हम इंद्रप्रस्थल प्राप्त करो। मन में ओकर ये भाव हवे कि मैं इंद्रप्रस्थल प्राप्त करो। मन में जब ये भाव है इंद्रप्रस्थल में प्राप्त करते भगवान इंद्र के में स्थान प्राप्त करते महाराज। मन में जब करे भाव है तब मन में जब ये भाव रही तब बलि जे रहा थे सुंदर गुरु जी के माध्यम से 100 ठन यज्ञ करत है और 100 ठन यज्ञ संपन्न करे बरह चलत कथा ही कथे। पानी भी गिरत है, श्रोता समाज ला बैठे पर घलो दिक्कत होते है। भगवान नहीं कह रहे हो कहल कह रहे हो तो तुम मत गिरू भगवान कहा मिही भर कह रहे हो तेकर से त्यो भगवान थामे नहीं सक कबल तू मन कहते हो तब वो बरोबर नहीं गिरते तहु मन कहा हे भगवान हमर गांव में सुंदर भागवत कथा चलत है और पानी गिरावत था मां गिरना तो नहीं से कहूं तब वो छोड़ ही है नहीं। मैं वाटर प्रूफ में बैठे हो और तू बना पीला था मतलब अच्छा लागत नहीं है नहीं। भगवान करे बारिश ले जल्दी से जल्दी रोके राम की कृपा सुंदर बने रहा आहा दे और बाढ़ा दे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा ही कथे बलि जी महाराज जी हवे ते है सुंदर सब यज्ञ करते उस सब यज्ञ करे के बाद में इंद्र पद लो पाना चाहते हैं। माता अदिति के द्वारा भगवान विष्णु कहे जाते कि भगवान तेजा और जाए के बाद बलि राजा जी यज्ञ करत है ते यज्ञ सफल होए बर मत दे जा कहीं न कहीं प्रकार से यज्ञ रोक दे। भगवान विष्णु कथे का बर यज्ञ रोको तब बताते कि यज्ञ लेकर से रोकबे कामरोहा इंद्र प्रदल पाना चाहते इंद्र प्रदल वो पाना चाहते तब वो कोई समय के लिए नहीं कामरोहा एक समय के तक इंद्रप्रद कोई आदमी मिलते के है 100 ठन यज्ञ करे तब इंद्रप्रद तोर हो जी ओकर आसन में इंद्र के ते बैठ जावे कथा है कथे। सब यज्ञ करे के बाद में है नी परमात्मा राम की कृपा हुई इंद्रपद तोल प्राप्त हो जाही कथा है कथे। लेकिन एहा बलि यज्ञ करत है ते हमेशा हमेशा के लिए इंद्र पद हम हो जाए तेकर नाम से यज्ञ करत रहा है। अब एकर नाम से यज्ञ करत रहा है तब परमात्मा जे रहा थे सुंदर राम जे रहा थे सुंदर भगवान वामन के रूप ला बनईस वामन के रूप ला बनाए के बाद में परमात्मा छोटे स्वरूप धारण करते बटुक रूप भगवान बनईस बटुक रूप बनाए के बाद में सुंदर भगवान कर मांगे बरोहा जाती कथा ही कथे। अब भगवान जी रहा थे सुंदर मांगे बर बलि कर जाते बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय। बारिश इतना बढ़ रहा है बैठने के लिए दिक्कत हो रहा है नहीं बैठे बढ़ जगह नहीं है। तब मैं कहा तेरे हैं कि भगवान जो है सुंदर बटुक भगवान के रूप बना के आते और बटुक भगवान के रूप बनाए के बाद में सीधा सीधा भगवान के सुंदर प्रणाम करी बृहस्पति जी
गुरु बनाथे कथाए कथे और सुंदर दीक्षा वीक्षा भगवान वामन जे रहा तेलीस जनेऊ संस्कारों कर करेगीस जनेऊ संस्कार करे उपरांत भगवान जो रहते हैं सुंदर जनेऊ संस्कार धारण करिस यज्ञ पवित्र होकर होइस यज्ञ पवित्र होने के बाद में भगवान सुंदर बलि के धाम जात है बलि राजा के पास जात है बलि राजा के पास जात है तब कथा एक थे बलि राजा यज्ञ सफल करने वाला 100 यज्ञ बचे नहीं से 99 यज्ञ हो चुके हैं 100 बचे हैं तो 100 बचे हैं तब यज्ञ सफल करे बर बलि राजा जी रहा थे सुंदर यज्ञ में जस्ट बैठने वाला रहा यज्ञ में बैठत रहा है तब ओतके में वामन भगवान जी रहा थे द्वारी माथे और द्वारी माँ एक बात चिल्लाए बर लग गई कि अरे बलि अरे बलि निकल कहाँ है बेटा ऐसे की जब आवाज लपईस तब द्वारपाल मन जाग देखते कौन चिल्लात जाग देखते एक बट्टू को महाराज आ रहा है सुंदर वामन भगवान आ रहा है और वामन भगवान आ रहा है दिखे मात्र से कर रूप बहुत सुहाना लगत है बहुत चमक चेहरा में होकर हवे बहुत चमक विकराल चमक भगवान वामन के चेहरा में दिखत है विकराल चमक जब भगवान वामन के चेहरा में दिखत रहा है देखी सब के सब अचंभित हो गए कि छोटे से बालक देखे मात्र से लगते कि ये देखते रहा विकट चमक कर मुख में है चेहरा में जाके बलिल बतेस की बार में एक जन छोटे से बालक ब्राह्मण आहे बालक आहे जा महाराज दर्शन करके कर आ जा बोले ठीक बलि राजा जी रहते हैं यज्ञ में मिठनी साथे दर्शन करते और यज्ञ में जब नहीं मिठनी तब दर्शन करी दर्शन करे के बाद में वामन भगवान जी रहते हैं दादा परदादा क्यों कर भविष्य लब बताए बर बलि लग गए कितने एकर पुत्रस एकर नातियस एकठन बताया बन लग गए बताया बन जब लग गए तब बलि के रहते सुनीस ओकर बचल न तो सुने के बाद भगवान के मुखला देखते ही रह गए विकट ओकर चेहरा में चमक है कथा देखते रह गए वे नानचन बालक है ते मोर दादा परदादा के पितामह के बात करते ऐसे की तब भगवान ला पूछते बलि जी रहते हैं बोले कहा चाहिए बेटा कहा बनास भगवान कहीं कारण है इसकी कहीं बात है कहीं बात लले के आज का मल बताते तब ऐसे पूछे जाने पर भगवान जी रहते बताते कि कहीं महाराज आपसे मैं मिले बार आ रहे हैं मुलाकात करे बार आ रहे हूँ कि आप यज्ञ करत की जान के मैं सुंदर दर्शन करे बार आपके पास आ रहे हैं और कुछ बात नहीं तब बलिला देख बहुत अभिमान रहा है मैं दानी हो कि देख बहुत अभिमान है बलि कथे ते मोर यज्ञ द्वार में आ गए हस भवन में आ गए राज्य में साम्राज्य में आ गए हस तब ते कुछ लेके ही जा ऐसे की वामन जे रहते भगवान जे रहते कथे कि नहीं मोर पास सब चीज है परमात्मा देन मोला मत दे कुछ मत दे की ओकर बाद भी बात नहीं मानी से बात नहीं मानी से मांग ले की से तब जाके वामन भगवान कथे जीवन में सब कुछ मोर है नहीं परमात्मा के कृपा है महाराज जीवन में परमात्मा कृपा जेकर जीवन में होते लौका छिए देना ही है तो 3 पग भूमि दे इसे की सौ बलि जे राजा रहते हैं विकट होकर बारे में सोच रहा है कि दिखे मात्र से बहुत होशियार दिखा थे चेहरा बहुत तेज है भगवान बरोबर दिखा थे लेकिन मैं तर्क वितर्क करत रहे होते सबो गलत है इलत मांगल नहीं आए मांगेल घलो नहीं आए ऐसे की सौ बलि राजा जे रहते कथे का कि मांगा था ततल मांगलो नहीं आते कतका कतल मांगना चाहिए 3 पगला मांगथस बेटा ऐसे की 3 पगला मांगथस 3 पगला काय करबे ऐसे की तब 3 पग में रहूं ऐसे की मोल ज्यादा जरूरत नहीं है 3 पग की जरूरत है दादा ऐसे की बोले 3 पग की जरूरत है तब हां ऐसे की 3 पग में काय करबे तो 3 पग में मैं हां हरि भक्ति करहूं की ऐसे देख तो मांगल घलो नहीं आए बहु देवर शर्म लागत है 3 ठन कदम भूमि मांगत 3 जमीन मांगत देवर घलो बोल शर्म लागत बने मांग लेनगा तब वो कहा थे का देवैया देवत है
तब ले भैया तकलीफ है ले तो लेतीस नहीं मोर हिसाब से भाई मोला को ना देतीस नहीं तब मैं कथा देवत हस्तिल दे दादा ऐसे कहते हैं। अब बलि ओल देवत है जत का कन मांग ले तत का कन मांग ले मैं तो दे बर तैयार हो के तो देवैया दे बर तैयार है लेकिन हाँ ले भैया हले मत नहीं है ले तो मोला को ना देतीस नहीं दे दादा तत का कन दे सस्ते ऐसे कहते है नहीं। तीन पग भूमि मांगा था बोले काबर तब वो मैं भक्ति करूं भजन न करूं परमात्मा के किए से काबर आज सवेरा में भक्ति करे बन निकले रहे हो भगवान के भजन करे बन निकले रहे हो तब देखता का कैसे भक्ति एक जन के चौरम करत हो परमात्मा के नाम कीर्तन ला जाप करत हो कीर्तन जब जाप करत हो परमात्मा के तब के बाद अपन चौरा से अपन घर के सामने से भगा दिस यहाँ से भग जा बार बार कहें कि मैं भगवान के भजन करत हूँ भक्ति करत हूँ मोल मत खेद ओकर बाद भी मोल खेद दिस जीवन में परमात्मा राम के देन बहुत सुख है बहुत कृपा है मोर जीवन में लेकिन जमीन नहीं तीन पांव जमीन मोल देते से तीन पांव जमीन अब इसे अब तीन पांव मांगा था शर्मो लागत मोल दे बर ले भैया मांगा था तब ले दे बर में तैयार हो इसे की से तब देवर तैयार तब हम इसे तब कत कह रहे तो जमीन तिलमल बता तब उत्कल जान के क्या करबे तीन पाँव तो ना अपना है कहते मेरे के नापे तिल जान आप ले की से तब भगवान जो रहे थे मन में सोचा थे तोर तीन पाँव मोर तीन पाँव में जमीन आसमान के फर्क है की तोर तीन पाँव ते कहा था लेकिन मोर तीन पाँव है नहीं कहते हरे तल में दिखाऊं तोर भक्ति प्रणाम है दादा छतला झिल्लीला ओह काला काला लियोड़ के तुमन कथल श्रवण करत हो परमात्मा राम की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा है। कथा यू कथे वामन भगवान इससे कर पीछे कहू कारण महाराज माता दीति भेजे है ओकर पुत्र के सिंहासन मत छीने के लेकिन कथा यू कथे कि भगवान गणेश के पूजा नहीं करे कई कई शास्त्र में अनेक बात लिखे गए। एक शास्त्र में इसे कहते कि ओह गणेश भगवान की पूजा नहीं करे तब गणेश भगवान की पूजा यदि नहीं करे तब कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो। गौरी गणेश की पूजा माता पार्वती भगवान शिव के जब विवाह हुई तब हो मन दोनों के दोनों गौरी गणेश की पूजा करे है नहीं तब हो माता पार्वती भगवान शंकर तब वो गौरी गणेश की पूजा करे है। अबे राजा यज्ञ करे जरूर लेकिन गौरी गणेश की पूजा नहीं करे। जब गणेश की पूजा नहीं करे तब गणेश की कृपा कर जीवन में नहीं हुई तेकर स्थिति गणेश भगवान भेजे है ऐसे एक शास्त्र में लिखा है। आप एक भजन नाम संकीर्तन गान छोटे तत्पश्चात हम कथा में चले प्रयास करबो। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है। गौरी महिमा तेरी महान है। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है। कर
सिंदूर सोहे मुस्की सवारी गौरी के लाडले गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है। संत कर सेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़ देवा लड्डूबन का भोग लगे संत कर सेवा गौरी के लाडले गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है करता है तेरी सुमिरन करती है तेरी पूजा करता करती है तेरी पूजा ये दुनिया सारा जहान है गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है गौरी के लाडले महिमा तेरी महान करता है तेरी सुमिरन करती है तेरी पूजा करता है तेरी सुमिरन करती है तेरी पूजा ये दुनिया संवार दे गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है गौरी के लाडले महिमा तेरी महान है गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रकार से कारण यही होते कि भगवान गणेश जी के पूजा नहीं करे। आपसे निवेदन यदि भगवान वामन यदि बन गया हो तो आप उन्हें लेकर के मंच में लेके पारू कृपा कीजिएगा। माता से निवेदन भगवान यदि बन गया हो तो आप लेकर के भगवान को लेकर के आइएगा। तब एक प्रकार से यही होते कि भगवान गणेश की पूजा नहीं करी स्टेकर से भगवान ला भेजे हैं। एक कारण यही है अदिति माता अपन पुत्र के हित के लिए भगवान ला भेजे हैं। ऐसे दो कारण में बताएगी। ठीक एक कथा है इसे कथे एक जगह बात है दो जन महाराजी ने महाराज नहीं महाराजी ने महाराज रहा तो मन का करे दोनों हाँ एक संग रखा बन तब महाराज के आदत का रहा जानता महाराज क्यों ओ हाँ घी बिना खावे नहीं जाने महाराज जो रहा ना ते घी बिना नहीं खाए दूजन महाराजी नो महाराज है तब महाराज के आदत रहा है कई जन आदमी के एक नियम रहते चलो जीवन भर पालन करते एक ब्राह्मण जी से जीवन भर पूजा पाठ करना नहीं छोड़े उसने बरोबर वो ब्राह्मण के नियम में रहा पूजा पाठ करती इसने तो घी खाना जरूरी तो घी खाया अब एक दिन ऐसे हो सब पत्नी के साथ मई के जो हो गए
अब बैके जब बोल हो गए तब सब जन अब बैठे हैं परिवार परिवार के मन सब खाए बर और परिवार परिवार के मन खाए बर बैठे हैं तब सबो जन खावत है वो मन देखत है हमर दमान कैसे को कौन नहीं खात है तब बोला घी खाए का आदत है काला खाए दादा है नी घी देबे तब खाही नहीं देबे त नहीं खाए सब जन अब चालू कर दी खाए के तब वो मन देखत है दमान कैसे नहीं खात है लजावत वजावत का दमान किसी नहीं खाते ऐसे मन सोचे ओ किसी नहीं खात दमान है किसी नहीं खात दई दमान है ऐसे मन सोचत अब ये है तो घी बिना खाबे नहीं करे ऐसे कर प्राण रहा है तब अपन पत्नी डालना बरनी बन्नी देखे गुर्री गुर्री ओ वो जेती रहतीस नहीं देती वो देखे गुर्री गुर्री इसे कदी ले मोर सा रहे थे मालूम नहीं कि मैं घी बिना खावा नहीं इसे के तब वो हाँ चिल्ला के ही जाने वो ऐसे किस पता नहीं का तो लाई ऐसे किस तब कहा नहीं जाना था काला कहा तो तेला ऐसे किस तब कहाँ है ऐसे किस न तब वह जे साने ते जाने इसे की जाने जे नहीं साने ते काला जाने इसे की वो कैसे कहा तो कर पति है अतका दिन रहित ते काला जाने से तते जाने तक का जाने इसे कहा तो कर पति जाने मोर सन ते 5 साल 7 साल रहे है तते जाने तक का जाने तब वो कर पत्नी कैसे कहा थे गोभी आलू बाटत माटत जे साने ते जाने इसे कहा जाने ओ ओकर पति कहा ना ओतका दिन ले मोर संग रहे तते का जाने सो से कहा जाने तते का जाने त जे साने ते जाने इसे की से ओ भात ला सानिस नहीं था हम पूरा घी हल निकलिस ऐसे तब उसने कस वामन भगवान जो हमें थे राजा बलि के पास में आए हैं और राजा बलि के पास में 3 भक्त भूमि मांगे बना है तब 3 पग भूमि मांगे बना है कति मिलना तोर जमीन कतकस दूर तक तोर जमीन तेलमल बता तो तोला जे मिलना नापना है ते मला नाप लेन दादा ऐसे की तब नहीं तब हल मोल बता दे रहा तब हलुहा जत का दिखा तत का पूरा मोरे यौती मोर यौती मोर यौती मोर यौती मोर चारों मोड़ा मोड़ मोर ठीक अत का तोरे ना तब हो तब भगवान जे रहते है विकराल अपन रूप ल बने सो विकराल अपन रूप ल बनाए के बाद विराट रूप भगवान बनाते बादल में गर्जना चालू हो जाते अभी केवल पानी भर गिरा थे उस समय गर्जना भी से बदा बादल बन गरजा थे वास्तु पानी भर गिरा इसने गरजे वो दिन अब गर्जना चालू हुई भगवान विकराल अपन रूप ल बढ़ीस विराट रूप धारण करीस सरसर सरसर भगवान बढ़े लग गए और सरसर सरसर भगवान बढ़े लग गए ओकर पहली कथा एक कथे ओकर गुरु जी जे रहते है शुक्राचार्य बताते कि बेटा जे तोर दुआरी मांगे बरा है ते कोने तोल पता है इसे की ओकर पहली राजा बलि ल सचेत कर दे रही इस कथे गुरुजी कथा है कथे लेकिन बलि जे रहते है मैं दान करता वाला अभिमान हो रहा है कि मैं दानी हूं ऐसे बार बार गुरुजी के समझाए जाने पर भी बलि नहीं मानिस कि जे हाँ वामन के रूप ल बटुक के रूप ल धारण करके आए साधारण आदमी मत समझ साधारण मानव मत समझ ये साधारण न है ये साक्षात भगवान विष्णु है जिलाते साधारण मानव समझा था यह साक्षात भगवान विष्णु है ये साधारण मत समझ की बोले इसे भगवान तब हम इसे की तब तो मैं दूं इसे की तो कामड़ देवे तब जे सबोल देवाए जे हाँ सबोल माटे सबोल देवाए ते आज मोर कर मांगे बरा है तब कतेक मोर किस्मत है नहीं ऊंचा है जे परमात्मा राम असन हमोर कर मांगे बरा है ऐसे किस तब मैं दूं भैया ऐसे किस जान आप ले भगवान तब विराट रूप भगवान बनाते विराट रूप जब बनिस नहीं तब बलि राजा के ओकर सब द्वारपाल में रहे थे मन अपन अपन हथियार निकालिस कि हमर राजल ते छलेस हमर राजल छलेस तोल मार डरबो नहीं बचा तोल मार डरबो नहीं बचा बलि कथे चुप रहा नहीं तुहरो मन के प्राण निवासी अभी से की सब चुपे बैठे ना हां कले चुप नहीं तो हम नहीं बाछो ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ ओ कोने तुम्हारा मालूम है इसे किस कोने परम पिता परमेश्वर जगत के धार कल्याणकारी भगवान विष्णु एक ही ओकर संग युद्ध करना चाहूं तब कई जन्म लहू ते कर बाद भी ओकर साथ युद्ध नहीं कर सको ते कल तुम चुप बैठे रहो ऐसे किस तब ओकर बाद भगवान विराट रूप ल बनैस विराट रूप ल बना के बाद 3 पांव में
बोला दुहू के रिस बलि है संकल्प मंत्र पढ़ी इसका पहले ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुषः रज्ञे परमात्मने कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बोदीपे भारत खंडे भारत वर्षे दुर्ग जी लाया। इसे सब सुंदर संकल्प करे सो संकल्प कराए के बाद भगवान अब नापे बल लग गए कि अब मैं नाप सकता हूँ। ऐसे अब बोला ये दिही तब हो और नहीं दिही तब हो जमीन लतम में लेके ही रहूं। भगवान विराट रूप बना के अब पहली में नापिस पताल पताल नापे के बाद दूसरा पाँव में पृथ्वी नापी से दूसरा पाँव में पृथ्वी पूरा नापे के बाद में सबो जमीन अब बलि की सिर आगे कथाए कथे सबो अब जमीन सिर आगे। तब तीसरा पाल कहाँ रखा बलि इसे तब बलि ने पूछिस नहीं भगवान तीसरा पाल कहाँ रखा कहा था। अब तो काला देव दादा सब हथ मोर सिर आ गए। अब काला देव दादा अब काला देव बलि अब दे रहा था अभिमान पर टूट गए। अब अभिमान टूटे के बाद में अब काला देव भगवान की तब ओकर बात पूछते बलि है कि हे भगवान हे 3 लोग 14 मोहन के मालिक आप मोला एक ठन चीज बताओ कि ये शरीर में मोर अधिकार है नहीं कि बोले शरीर में तो अधिकार है बेटा लेकिन जब तक जिया था तब तक अधिकार है तब तक शरीर तो रहे ऐसे किस बोले इसे ना। तब तीसरा पाल मोर मूड में रख मूड में अपन राजा बलि रखवाइस और मूड में रखवाए के बाद मूड में रख भगवान और पूरा पूरा अभिमान मोर खत्म करके मूड में भगवान बलि के पाल रखते भगवान अपन पाल होकर सिर में रखिस और सिर में रखे के बाद सारा के सारा अभिमान खत्म हो जाते। कथा यूं कथे अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती बुढ़ापे में एक आया साथ नहीं देती सारा जीवन दांव पर जिसे लगा दिया सारा जीवन दांव पर जिसे लगा दिया अंत समय में एक आया भी साथ नहीं देती अंत समय में एक आया भी साथ नहीं देती। एक कथा कथे जे जीवन लते है पूरल दांव लगा देबे ये शरीर भी अंत में तोला साथ नहीं दे लोग तो लोग शरीर भी तोला साथ नहीं दे। 3 पाँव में भगवान तुम की इस बलि राजा 3 पाँव भगवान ले लीस लेग मात भगवान सुंदर बोली वामन भगवान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को लेकर के आप आइएगा। ये प्रकार से बलि राजा 3 पाव जमीन दान करीस और देखो जमीन दान के एक महत्व है। जमीन दान करते तेकर जीवन कल्याण होते। आदमी जीते जी जमीन दान नहीं कर सके तो गौ माता तक दान करना चाहिए कहेगे गौ माता तक दान करते तब आदमी भव सागर से पार हो जाते कहेगे। बहुल दान नहीं कर सकते तो जमीन के बलदा एक ठनऊ दान कर सकते वो हरे का जिमी कांदा दान जिमी कांदा के है नहीं मोला को देना चाहता का अरे ते चढ़ा सकते हो और जमीन वमीन भी देना है ते मन दे सकता हो दिक्कत नहीं। जिला जिला वासु महाराज यदि देना है जमीन वमीन दान ऐसे मन में कहूँ वही हाँ मन देते दादा हमार वासु बेटा ला ऐसे कहा था तो दे सकता हो दिक्कत नहीं। महु 3 पाँव ऐसे अपन नाप के ले लू भगवान जैसे 3 पाँव ली से ऐसे बहु मोर पाँव कते गड़बड़ जे कथा जिला देना है तिला कथा वो दे सकता हो और नहीं देना है तब फिर जिमी कांदल दे है नहीं। तब कहे मतलब आज के दिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए चाहे जिमी कांदा खोए चाहे रखिया खोए है नहीं। भगवान जिमी कांदा और रखिया जमीन के दान के बरोबर बताए गए तब जिमी कांदा या रखिया दान करना चाहिए केला दान करे से जमीन दान के बरोबर माने जाते हैं। बोलो भगवान की जय माता महादेव की जय। अब एक भजन नाम संकीर्तन गान तत्पश्चात हम प्रहलाद चरित्र की ओर बढ़ भगवान के आप पूजा पाठ कीजिए। भगवान को सभी श्रोता समाज तक पहुंचा दीजिए जिनको जिनको भगवान के दर्शन करना हो भगवान को दान करना हो भगवान के कमंडल पे आप डाल सकते हैं। भगवान वामन के कमंडल पे आप जिनको जिनको भगवान के दर्शन करो उनको दान दक्षिणा करनी हो आप भगवान वामन के कमंडल पे आप डाल सकते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की जय।
बोले वामन भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सजनों, देखो भगवान विष्णु के अद्भुत लीला। जो राजा बलीला अतिक अभिमान जैसे कि मोर पास अतिक जमीन है, अतिक जायदाद है, अतिक चीज बस है। ये कथा से हमला अतिक शिक्षा मिलते है कोनो इंसान अभिमान नहीं करना चाहिए कि मोर पास अतिक जमीन है, जायदाद है, धन दौलत है। भगवान ओकर जमीन ला 3 पग में नाप दी। आओ भजन के माध्यम से। लीला तोर अपार है, मोहन गिरधर बनवारी बनवारी। लीला तोर अपार है, मनोहर गिरधर बनवारी बनवारी। लीला तोर अपार है, मनोहर गिरधर बनवारी बनवारी। लीला तोर अपार है, मनोहर गिरधर बनवारी। राजा बलीधर तय हटाए साधु रूप धर के, राजा बलीधर तय हटाए साधु रूप धर के। तया बोला भुलियार डारे ऐ छलिया छल के, तया बोला भुलियार डारे ऐ छलिया छल के। राजा बलीधर तय हटाए वामन रूप धर के, राजा बलीधर तय हटाए साधु रूप धर के। बोला भुलियार डारे ऐ छलिया छल के, बोला भुलियार डारे ऐ छलिया छल के। दान मांग दीन पाओ, दान मांग दीन पाओ, बिछड़े करारी। लीला तोर अपार हवे, मोहन गिरधर बनवारी बनवारी। लीला तोर अपार हवे, मोहन गिरधर बनवारी। दान बोला दे हो बलि कहीं से हमें हाथ के, दान बोला दे हो बलि कहीं से हमें हाथ के। तीन डंका धरती करेल जो नाप के, तीन डंका धरती करेल जो नाप के। दान बोला दे हो बलि कहीं से हमें हाथ के, दान बोला दे हो बलि कहीं से हमें हाथ के। गंगा धरती करेल जो नाप के, गंगा धरती करेल जो नाप के। क्रिया खाद कहत हम, क्रिया खाद कहत हम, तोहे गाल भारी। लीला तोर अपार हवे, ए मोहन गिरधर बनवारी बनवारी। लीला तोर अपार हवे, ए मोहन
गिरधर बनवारी। सबो धरती दूसर में आकाशा, तीसर पाँव कहा रख होगे बड़ तमाशा, तीसर पाँव कहा रख होगे बड़ तमाशा। सजनो भगवान वामन जो ना राजा बलि जब नापेल कृष्णा एक डंका में सबो पूरा धरती ला नाप दिस, और दूसरा डंका में पूरा आकाश ला नाप दी, और तीसरा पाँव कहाँ रखो करके सोचे में पड़ गए भगवान ला। एक डंका सबो धरती दूसर में आकाशा, तीसर पाँव कहाँ रखो होगे बड़ तमाशा, तीसर पाँव कहाँ रखो होगे बड़ तमाशा। बलि राजा पाँव में गिर गए, बलि राजा पाँव में गिर होगे बड़ लाचारी। बलि राजा जो अतिक अभिमान री से अतिक घमंड री सोला चीज बस के धन दौलत के वो भगवान के चरण में जाके गिर गए। लीला तोर अपार हमें मोहन गिरधर बनवारी बनवारी, लीला तोर अपार हमें मोहन गिरधर बनवारी, मोहन गिरधर बनवारी बनवारी, लीला तोर अपार हमें मोहन गिरधर बनवारी बनवारी, लीला तोर अपार हमें मोहन गिरधर बनवारी। गर्भ घुमाने झंझर कहते हो गए अंतर ध्यान हो, गर्भ घुमाने झंझर कहते अंतर ध्यान हो गए। असली रूप में आके प्रभु, असली रूप में आके प्रभु की भाव बलिला। भगवान जब असली रूप में इसरा तो राजा बलिला कथे, हे राजा बलि ज्यादा गर्भ घुमाने मत कर, और ये संसार में ज्यादा गर्भ कुमानी करने वाला इंसान ला ज्यादा दिन तक के समय न मिले और जल्दी पतन के कारण हो जाते। ऐसे करके भगवान अपन लोक में चले गए। लीला तोर अपार हमें मोहन गिरधर बनवारी बनवारी, 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 लीला तोर अपार हमें मोहन गिरधर बनवारी। बोले वृंदावन बिहार लाल की जय, बोलियो वापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम वात्सल्य सुंदर प्रहलाद चरित्र में ये प्रकार से वामन भगवान के कथा विराम थे। हम वाप सुंदर प्रहलाद चरित्र में चलन। प्रहलाद चरित्र के कथा एक थे, सनक सनंदन सनत कुमार ये चार ऋषि हुई, और चारों ऋषि हो एक बाद में
एवं भगवान से मिले बर बैकुंठ जाते, बैकुंठ जाए के बाद में परमात्मा राम के दर्शन करना चाहते, परमात्मा राम के दर्शन करना चाहते। चारों के चारों महात्मा सुंदर एक भाव लेके भगवान के पास जाते तक कथा एक थे 4 जन कर महात्मा है, चारों महात्मा भगवान के दर्शन करे बढ़ जाते। और भगवान के धाम जब पहुंचने वाला रहा तो 2 जन होकर द्वारपाल भगवान के मिलते, सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों ऋषि 2 कर द्वारपाल मिली, 2 द्वारपाल मिले के बाद में सनक सनंदन सनत कुमार कथे कि हम भगवान से मिले बर मत रोक, जान दे भगवान से मुलाकात करके आबो। ये बात लकी बात न बोले सुंदर भगवान की बात तुम्हारा आप रहे भगवान कथे कैठन में जे कि परमात्मा राम के कृपा हो इस सब में आप रहे कुछ बात लो कुछ विषय लेकिन मन में बात लो कुछ लेकिन बार बार भगवान के रोकते बार की अंदर में बालदार करते बालदार करते रहे तो द्वारपाल में इस कथे कि भगवान का दर्शन कर करते हैं, हम मन के दर्शन कर ले, हम मन के स्वरूप भगवान के समान बार बार सनक सनंदन सनत कुमार चारों महात्मा समझाते कि हम जान दे भगवान से मुलाकात करे बर नहीं मानिस तब चारों महात्मा श्राप देते कि जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। अब 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ कि तत्के में भगवान के आगमन होते कथाए भगवान के आगमन हुई। भगवान के आगमन होने के बाद भगवान पूछते का होंगे, तब हे भगवान हे परमपिता परमेश्वर हम अल्लाह बचा ले दादा, हम अल्लाह बचा ले। द्वारपाल मन भगवान के चरण कमल में गिर गए, बोले का हो गए, हम अल्लाह श्राप मिल गए, उस श्राप से आजाद हम अल्लाह करा दे, भगवान कल्याण हमारे मन की करा दे प्रभु। बोले का श्राप मिले 3 जन्म तक राक्षस हो भगवान, ऐसे की दे हम अल्लाह। ये चारों महात्मा की बोले महात्मा से पूछो कि कौन से कटाक्ष हमला करे लगी जेकर से तुहर बन के वो असुर योनि से मुक्त तुमन हो। तब चारों महात्मा बताते कि तू ही जान लगी भगवान एकर मन के उद्धार करे बर इसे की। तब पहली जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनते, तीसरा जन्म में कथे शिशुपाल उदंत्र वक्र बनते। ये 3 जन्म तक असुर मन होइस कथाए तब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के जब संसार में तब आए बाद समय के साथ साथ विकराल तेजी से रूप होकर बढ़ना स्टार्ट हो गई, चालू हो गई। हिरण्याक्ष जे रहा थे अब दिन प्रतिदिन अत्याचार करत जाते, अत्याचार करत जाते। हद तो तब हो गए पृथ्वी जाकर रसातल में लुका दीस, और रसातल में लुकाए के बाद भगवान जे रहा थे बराह रूप बनाइस, बराह रूप बनाए के बाद में पृथ्वी वहां सुबार थे हिरण्याक्ष मार के। तब हिरण्याक्ष मरिस तक कथा कथे हिरण्यकश्यप बहुत जल्दी क्रोध आते कि मोर भाई ते मारे, मोर भाई मारे तो मन तहुल मैं मारू तहुल मारे लगी। ये प्रण करते और प्रण करे के बाद मैं तो मारू कब जब मोर कर पावर नहीं तब पावर बर का चाहिए तपस्या, तमुल तपस्या करे बर जाल लागी। ये प्रकार से तपस्या करे बर हो जाते। कहू कथा एक कथे कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से, भगवान विष्णु के नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति होते, और कमल की उत्पत्ति होने के बाद वहां से ब्रह्मा जी महाराज के जन्म होते। जन्म हुई इस ब्रह्मा जी महाराज के। ब्रह्मा जी महाराज अपन आप लोग खोजत कि मैं कौन हूँ, बार बार कमल के डाल पकड़ के नीचे चढ़ा थे, ऊपर चढ़ा थे, नीचे जाते, ऊपर जाते, बार बार कई हजार वर्ष तक जब ब्रह्मा जी महाराज अपन आप लोग खोजिस, तब खोजे के बाद भगवान विष्णु खुद जाके बोल कथे कि ते ब्रह्मास और बोला कामर जन्म देश। भगवान जब ब्रह्मा जी महाराज निवेदन करके पूछिस त कथे कि जन्म तो रेकर से हो सृष्टि करके सृष्टि करूं, बोले सृष्टि करूं भगवान, तब मोर पास तो कुछ नहीं की, तब तोर पास कुछ नहीं है, तब मैं देखा तो मटेरियल इसे की। छित जल पावक गगन समीरा पंच रहित अधम शरीरा। 5 तत्व दिस और 5 तत्व देख बाद 5 तत्व से निर्माण सृष्टि के कर। बोले ठीक।
अब पांचों तत्व से ब्रह्मा जी महाराज निर्माण करे बर लगी कथे कथे पांचों तत्व से निर्माण करथे। अब वो कर्माद ब्रह्मा जी महाराज उमर बांटना स्टार्ट कर इस कथे कथे उमर बांटना ब्रह्मा जी महाराज स्टार्ट करथे वो चालू करिस तब उमर कौन कौन ला बांटिस महाराज प्रत्येक जीव की उमर भगवान बांटिस प्रत्येक जीव की उमर बांटिस बैला के बांटिस बंदर के बांटिस कुत्ता के बांटिस आदमी के बांटिस सब ला बुला बुला के दे दिस तब आदमी मन में भाव इस कि भगवान महूलत गढ़े सबो जन ला उमर दे थे कतेक मिलने में बैठे ना होता था लाइन में कतेक मिलने लगे ना हमें तेकल ले का ठन खटियल कोनो मिर्जी ठा ले था और जी ठाए बादू ही मेरे सुज था महूलत गढ़े हस महूल देबे उमर ऐसे ओकर आदमी मन में भाव इस महूलत गढ़े देबे छे दादा ऐसे केस अब वो हाँ सुते हैं कले चुप एकदम चैन की नींद आदमी हाँ उससा मला ब्रह्मा जी महाराज उमर बाटा जात बैला बैला एक बाद बैला ला इतनी आरे बैला बोले कहाँ हो गए चल उमर तो लेना वहाँ लेना है दादा तब 40 साल लते धर की इस बैला बोले ठीक 40 साल बोले तब हो ले धर 40 साल की इस अब वो कर बाद बंदर तहु 40 साल धर बोले ठीक महाराज बहु 40 साल धरिस अब वो कर बाद थे कुत्ता और कुत्ता एक बाद में कुत्तल भी 40 साल की उम्र देगी बोले ठीक अब वो कर बाद सब सुंदर इसने उम्र माटक गई तब पूरा उम्र अब सिराती आ गई बचे हैं केवल 40 साल अब आदमी चले अरे मानव अरे आदमी तो वो हड़बड़ा उठिस रे दादा ऐसे तो बोले कहाँ होंगे लेना है नहीं लेना है तो उम्र वहाँ लेना है दादा किसी नहीं लेना है कद का कन बात है तो 40 साल ऐसे की सुबह तो 40 साल में क्या करूं दादा मैं ऐसे की आदमी 40 साल मोल दे था तो 40 साल में मैं क्या करूं कते दिन मोर बर बिहाव हो ही कते दिन में यहाँ पढ़े लिखे जा हो कते दिन काम काज कर हो कते दिन दादा परदादा बन हूँ कते दिन कर हूँ सब चीज ला तो 40 साल में क्या करूँ दादा मैं इसे कैसे वही 40 साल में तो पूरा संसार ला घूमना है कैसे घूमबे चलते जान की सुबह तो वो किम कहाँ बनी दादा औ देखी इसे तो ते सुते रहन तान तल दो ऐसे कैसे आदमी सुते हैं तब वही लोग उठाते नहीं गए तो ते कामर गया सब जने मेरे खड़े तते हैं होशियार सुते बर गया ऐसे की इसे तो मोल उमर दे भैया इसी को जिद में अड़ गए आदमी तो बैठे रहा कोनो कोनो ऐसे वापस कर हितल दे जाऊं ऐसे की तो वापस करे बर बैला बैस ए भगवान तो बोले कहां हो गए के साल की उम्र देस मोला तब 40 साल ऐसे की ओ काय करूं तो वाह कोर्रा मार खाबे ओ खेत में जोतबे चाहे 5 एकड़ ले जोतवाए चाहे 6 एकड़ ले जोतवाए ओ कोर्रा तोल मार ही खेत लेते जोतबे इससे की वाह मत दे दादा कत दिन लगी तो बोले कत दिन छे तो केवल मोला 20 साल ला देखी ओ 20-22 साल ला ओते दिन ला मत दे ले बेरे आदमी वाह आन दे भगवान इसे की आन दे दादा ओ तो वो कर बाद 40 ले अब 50 60 हो गए आदमी कुमर अब वो कर बाद बेंद्रा खाओ करत खिस करत ये भगवान बोले कहाँ होंगे के साल मोल उम्र दे 40 साल काय करूं ओकर छत में कूदबे रात दिन गाड़ी पे खाना खाबे रात दिन तोल गाड़ी दही ओकर बाड़ी उजाड़बे ओकर बाड़ी उजाड़बे ओकर जामला खाबे ओकर फसल उबारबे ओकर फसल उजाड़बे इसे की ओ 20 साल मत दे तकत कला ओ 10 से 12 साल ला दे ज्यादा नहीं की ले मेरे आदमी तब आन दे भगवान ऐसे की वहुल ले लिस आदमी है नहीं अब 60 ले 70 हो गए 70-80 हो गए अब वो कर बाद एक ठन कुत्ता हाव करत अब हाव करत इस नहीं तब ए भगवान बोले कहाँ हो गए अब तोला के साल की उम्र देश मला तब 30-35 साल के दे हो इसे की ओ तो उसका मत दे का करूंगे तलत बता मोर काम का है वाह तो ओकर दुआरी में जाबे जूठल खाबे इसे की ओ सम जीवन कोई काम के नहीं दादा त कतकल धर्म कथस ओ 14-15 साल ला दे ओ बाकी ला ओ रख लेते हैं किस ले मेरे आदमी वहां दे भगवान ऐसे की अब ऐसे जैसे आदमी की उम्र 100 साल जाने अब वो कलयुग में अध्यात्म
यहाँ 40 और 50 में आकर रुके बरोबर आदमी 100 साल 70 साल जी 100 साल तो बहुत दूर के बाद यानी 100 साल जी के माने दुख जन्म धर डरी यानी कलयुग के प्रभाव से कलयुग के ईमान से देखा जाए तो दुख जन्म धर 100 साल आदमी 40 और 50 साल में अपनी पड़ जात कहाँ 100 साल जिए थे है नहीं। तब वो कर बाद एक मतलब का है आदमी की उम्र सबसे पहली 40 साल दे रहे थे ये कथा का कहा सृष्टि वर्णन की 40 साल की उम्र आदमी थे तब आदमी हाँ 40 साल तक आदमी बरोबर जी थे आप मन देखो आदमी 40 साल आदमी बरोबर जी यानी होकर बाद 50 और 60 में बैला वही सब बरोबर कमाथे यानी हटर 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 यानी होकर बाद 60 साल होंगे 50 और 60 70 80 में क्या करते महाराज वो हाँ बेंद्रा बरोबर नाचते एती तेती कति काम बल मिल जाए कैसे हो जाए जीवन कैसे संवर जाए कैसे है नहीं 80 की उम्र हो गई और 90 100 कुत्ता कुमारे जाने वो छुछुआत थे जाने वो छुछुआत रहते सियान मल्ला देखबे 90 साल 100 साल के मल्ला काकर घर सगा था आज यानी काकर घर चाय पिए पर मिल जही इसे देखते ओमन अरे काम मुतत नहीं करना है तब वो मन खोजत थे काकर घर सगा थे काकर घर मिल ही है नहीं ये कुकुर की उम्र माने विशेष के एक मतलब 40 साल आदमी को उम्र अरे तो 40 साल आदमी बरोबर जीते एक कथा सृष्टि वर्णन के प्रकार से सृष्टि वर्णन भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा किए जाते हैं। बाद में उम्र 100 साल हुई सब जन के मांग के जांग के ले तेकर से 100 सालों का उम्र हुई। अब कथाएं कथे हिरण्याक्ष जब मरी तब हिरण्यकश्यपुल क्रोध आते कि मोर भाई मार दे तब तपस्या में जाते तब कथाएं कथे कयादू जे रहते हैं अपन सुंदर पूछिस कहाँ जाता तब तपस्या करे बढ़ जाता इसे की तपस्या करे बढ़ तब हो तब कद दिन में आवे ओ कोनो गारंटी नहीं है कद दिन में आ जाऊं कैसे करूं तेला बोले इसे तब हो बोले ठीक भाई इसे किस ले जा अब कई आदुल मोल के चले गए। अब जाए के बाद में होते का एक भजन के बाद हम आप सुंदर फिर से चरित्र वर्णन करे प्रयास करबो। तब मैं कहा तेरे सृष्टि वर्णन में कि 40 साल की उम्र आदमी के विशेष हरे आदमी बरोबर 40 साल आदमी है जिथे ओकर बाद ओकर उम्र हम व्यर्थ हो जाते। बोलो मां पति महादेव की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय। अब आदमी के जीवन कैसे आदमी का अर्थ है जीवन के हम बाप गणना करने सुंदर भजन के माध्यम से इस सृष्टि वर्णन के कथा समझे प्रयास करन। बोलो मां पति महादेव की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय। ये रे पापी चोला ये रे पापी चोला तय बिन था जन्म गवावे रे हरि। ये रे पापी चोला ये रे पापी चोला तय बिन था जन्म गवावे रे हरि। जन्म गवावे रे हरि। दया माया के करन कमाई दया माया के करन कमाई फिर बाजू बजतावे रे। ये रे पापी चोला
हाड़ा मांस चबावे रे तेरे पापी चोला तय मिर्खा जन्म गवावे रे